मुझे बताइए कि लोग नशा क्यों करते हैं? गम भुलाने के लिए। तो क्या करें लोग उस गम को मिटाने के लिए? घंटारी बजाएं क्या मंदिर में जाके? मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सोचो उस पर। कहाँ आदमी की फटी पड़ी है और तुम कह रहे हो कि जाके सोचे विचार करे। कौन विचार करे? समाज ये इतना दोगला समाज है जिसे झेलने के लिए लोग शराब पी रहे हैं। शराब एकदम रात दे देगी 5 घंटे के लिए, गांड फिर भी पटेगी, दोबारा उसी जोन में आ जाओगे, फिर पीने पड़ेगी परमानेंट नशे में रहने के लिए। तुम है ना शराब पी के अपने आप तक सीमित नहीं रह सकते। तुम शराब पी के बहन जो किसी को पेलोगे। आपने शराब नहीं पी? एक बार पूछ रहा हूँ। पी है तो आपने किसको पेला है? शराब पीनी पियो भाई, मतलब जिसको अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हाँ। आप अपने बॉडी में क्या डाल रहे हो हाँ, उससे किसी को क्या भाई, कौन who are we to judge? पैसा भी लगता है शराब में, पैसा बर्बाद होता है। कितने घर उजड़ चुके मेरे एरिया में मैं जानता हूँ, कितनी महिलाएं परेशान है। तुम एक बार स्टार्ट करते हो हवाबाजी में, फिर तुम्हारी जमीन बिक जाती है। शराब पीना इसमें ऐड कर देता है कि वो और वायलेंस करे। शराब पी के महिलाएं क्यों नहीं पीट रही पुरुषों को? भाई अगर हम यहाँ बैठे हैं और हम शराब कंज्यूम कर लेते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, तो हमारी मतलब संभावना बढ़ जाती है, बकचोदी होगी। जब भी एक्सट्रीम चीज जोड़ते हो आप किसी के विचार, चाय के साथ, दूध के साथ, घी के साथ, भगवान के साथ, माँ बाप के साथ, जब आप एक्सट्रीम जोड़ते हो ना, एक्सट्रीम हमेशा नुकसान देता है। मैं एक्सट्रीम लेवल पे नारियल पानी पी के यहाँ हम डांस कर रहे हैं, मैं टच नहीं करूंगा किसी लेडी। लेकिन मैं अरे यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं एक्सट्रीम लेवल पर शराब पीऊंगा तो। तुम क्या कह रहे थे कि शराब को हटा दो क्राइम रेट गिर जाएगा? मैं कह रहा हूँ पुरुषों को तुम घर में बंद रखो, क्राइम रेट अगर नहीं उसी दिन आधा हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाएगा। मेरा एक दोस्त है, वो मतलब चला गया, मेरे जान पहचान में था, मर गया, शराब पीता है। उसकी मम्मा पता क्या बोलती थी, वो इतनी शराब पीता था, मतलब 25 साल की उम्र में निकल गया कि मोदी जी से कहे कि शराब बंद करवा। सही बात। मेरे हरियाणा में शराब से इतनी महिलाएं परेशान है भाई। गाँव वालों, हाँ मैं मान रहा हूँ भाई, ये चूतिया लोग हैं, उनको नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि भाई वो इतना रिसोर्सफुल नहीं है भाई। वो लोग कल को कह दो कि आप बच्चे भी नहीं बनाने चाहिए, अंडरवियर भी लोहे का होना चाहिए उनका। ये हर गांव में एक कोने में, गांव के बाहर एक मंदिर होगा और उस मंदिर पर भांग वालों का बोलबाला होगा। भांग वालों को किस तरह से देखा जाता है गांव में कि ये सबसे खराब लोग हैं। ना तो वो किसी की बुराई कर रहे हैं, ना किसी की मेड़ काट रहे हैं, ना किसी की चुगली करने जा रहे हैं और ना किसी के मारने की साजिश रच रहे। जितने भी ऐब हैं वो समाज में भाई, गाँव में। मैं कॉन्शियस नहीं होता जब मैं शराब कंज्यूम करता हूँ। मैं यही आर्गुमेंट, और मैं हर रोज पढ़ रहा हूँ कि गुड़गांव में किसी हाउस पार्टी थी, फरीदाबाद में हाउस पार्टी थी, दिल्ली में हाउस पार्टी थी, मैं दोस्तों के साथ गई, मेरा रेप होगा। क्यों बताइए? रेप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती ना चीजें भाई। एक गरीब आदमी 8 घंटे सीमेंट की बोरियां ढो के आ रहा है, वो अपनी लाइफ में मतलब उसके ना कोई दोस्त है, ना कोई उसका वैलिडेशन मिलता उसको, ना कोई उसकी तारीफ कर रहा, ना कोई उसकी गर्लफ्रेंड है, ना उसके बाप उसकी तारीफ कर रहा, ना माँ कर रही, कोई नहीं कर रहा। 35 रुपए का अद्दा अगर उसने पी लिया और सो गया अपना, यार उससे तुम उसको शराबी कह के, या उसके तो नशेड़ी है, तो बर्बाद है भाई। ये भी तो देखो ना, उसकी जिंदगी में भी तो कुछ होगा। हो जाता है यार। जैसे अब मुझे कोई अच्छी लड़की, मान ले कोई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है और कोई अच्छी लड़की है पसंद आ गई, उसकी पर्सनैलिटी है मुझे मतलब रेजोनेट करती है, वो बहुत प्रेम भी जानती है, करुणा भी जानती है, एक दूसरे का सहयोग करना जानती है, मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा यार। प्रेम करूंगा, स्वाभाविक है। नर तो अट्रैक्ट हो ही जाता है। हाँ, ठरक भी होती है भाई, है ना? बहुत से यार। तो वो तो है भाई, हो जाती है यार ऐसी बात। अच्छा, ठरक के बारे में क्या सोचते हैं आप? पुरुषों में है भाई ठरक, तो है भाई। आप में है कि नहीं होता? मेरे में भी है भाई ठरक, क्यों नहीं? काफी है भाई, काफी ठरक। तो ठरकी कहा जा सकता है? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं बोला जा रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं। ठरकी कौन होता है आपकी नजर? जैसे ठरक सबके भीतर होती है, पर किसी एक को लेवल कर दिया जाता है कि ये ठरकी आदमी है। हाँ, ये तो वो कौन है? आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो? समाज में ठरकियों के साथ बड़ा गलत हुआ है, समाज ने ठरकियों को बड़ी गलत दृष्टि से देखा। नहीं भाई, मतलब अब ठरकी कौन होता है बताऊं? हाँ, बताइए। जैसे आपने वो मिर्जापुर मूवी देखी है ना, और गुड्डू भैया मतलब वो लड़की मना कर रही है, उस क्या नाम है, जो भी है, जो भी है, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो उसके पीछे पड़ रहा है। मुन्ना भैया पड़ा, तो वो गुड्डू तो हाँ, जो उसकी बहन है वो गोलू, सुन तो वो बोल रहा है भाई तुम यही सेक्स कर लो हमारी दीदी के साथ, ये चाह रहे हो। तो मतलब ठीक है यार, ठग इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम मरे जा रहे हैं बहन से। वो ठग है, वो तो कि कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ सारी चीजों से व्याभिचार हुआ, वो तो अलग है, मतलब फर्क अलग है, वो तो इविल ही हो गया। हाँ। लेकिन आम आदमी वो पावर से आ रही, पर आम आदमियों में ये लगा लीजिए कि भाई ठरक इच्छा की अति है। हाँ, जैसे बस में जाने कोई लोंडी से भिड़ गया कोई, वहाँ मतलब बदतमीजी कर रहा, वो भी ठरक ही है यार। बदतमीजी और ठरक में अलग है यार, तुम देखो ठरक अलग चीज है। तो बताओ, तुम बताओ यार। ठरक को मुझे लगता है कोई अपनी हदों में रहते हुए भी ठरकी हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर उबाल इतना आ रहा है उस चीज का, उस भावना का,
उसको लग रहा है कि बस मात्रा थोड़ी ज्यादा है। अच्छा तो कंट्रोल में भी ट्रक हो सकती है। आपने बोला कि देखो मेरे में मात्रा ज्यादा है, तो आप फिर हुए। वो तो ये हुआ कि फिर उससे संभाल पर ये है कि समाज कंट्रोल कर लेता है। जैसे समाज का क्या है कि समाज ने शराबियों को भी बड़ी गंदी दृष्टि से देखा है कि शराबी है मतलब ये तो समाज नहीं। उसका कारण है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्या कारण है। अगर वो सारे शराबी बुरे नहीं होते, मतलब डिसऑर्डर पैदा करा तो बुरा है। देखो फिर भी शराबियों के बारे में इतनी बात होगी, ठरकियों के बारे में नहीं हुई। ठरकियों को क्यों समाज ने इतना ऐसे देखा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आदमी मतलब बहुत ज्यादा कामुक है और बड़ी उसकी कामुकता की बड़ी इच्छा है, तो उसे ठरकी कह के एक तरह से खारिज कर दिया गया उसकी कामुकता को। देखो मैं बता रहा हूँ, लिमिट में भाई तुम हर जगह किसी को पेलने का सोचोगी तो यार वो तो एक अलग चीज है, अलग चीज होगी ना फिर वो तो वो ठग में काउंट नहीं होती है ना। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब इसमें विचार करने नहीं जाता, क्योंकि हमारे समाज में क्या है ना कि लोगों ने अपने अपने माइंड में बना रखी चीज, जैसे शराबियों के बारे में, जैसे नशा के बारे में। जैसे अमेरिकन समाज में जब कैथोलिक समाज ओरिएंटेड था, मतलब क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा थी अमेरिका में 1950 के समय, तो वहाँ के लोगों ने जो नशे के खिलाफ, कि वहाँ का समाज नशे के बहुत खिलाफ था, तो जो नौजवान थे उन्होंने नशे किए कि समाज की मोरालिटी के खिलाफ लड़ना है। रुक जाओ, मैंने इस पे बहुत सोचा है और मेरे पास कुछ, लेकिन ऐसा नहीं भाई एक मेरा हो जाए। शराबियों के, ठरकियों के, मतलब इनका जो समाज है, मतलब लेट्स से ग्रुप है, शराबियों का एक बड़ा समूह है, ठरकियों का एक समूह है, पर वो समूह से वो पहचाना नहीं जाता कि उसका एवरेज क्या है। वो समूह पहचाना जाता है उनमें जो आतताई होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो अतिवादी फैक्टर होते हैं। तो शराबियों में जो अतिवादी फैक्टर हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, ये वो मतलब घर में बैठ के शराब पी रहे हैं, वो किसको पता है कि शराब पी रहे हैं? घर में बैठ के ठरक महसूस कर रहे हैं या अपने अंदर कर रहे हैं, किसको पता है कि भाई लेकिन जो पब्लिक में चीजें भी लेकिन जो रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो जो ठरकियों की, शराबियों की जो इमेज है, वो उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसके प्रतिनिधि हैं, वो अतिवादी फैक्टर है, तो और उसने हमारी इमेज खराब कर रखी है। जो जिसको शराबी बोला जा रहा है ना भाई, वो उसी व्यक्ति को बोला जा रहा है, वो जो डिसऑर्डर पैदा कर रहा है। नहीं, ये लेकिन जो पीसफुली घर में पी रहा है उसको कौन शराबी बोल रहा है? नहीं, उसको बोला तो कहते हैं, उसको भी खराब इमेज से देखते हैं, उसको उस रिप्रेजेंटेशन को उस बड़े समूह पे थोप दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया का है ना, कुछ लोग होते हैं, जैसे इंडिया है भाई, सब लोग, कुछ लोग सिविल हैं, कुछ लोग नहीं है, ऐसे है ना। पर लेट से विदेशों में जाके कुछ लोग अति कर देते हैं, ये हमने देखा है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं कि उस कल्चर में एक वो कर रहे हैं पैदा। तो वहां जो छवि बन रही है भारतीयों की, वो उन अतिवादी फैक्टरों से बन रही है। हमें कोई नहीं जान रहा कि हम घर में बैठे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे छवि नहीं बनाता। छवि जो बनती है वो एक इनटॉलरेंट माइनॉरिटी डिसाइड करती है, उससे बनती है कि वो क्या डिसाइड करेगा इस दुनिया को। एक निकोलस नसीम तलेब है, वो ये बताते हैं कि दुनिया जो चलाती है वो एक इनटॉलरेंट माइनॉरिटी चलाती है। टॉलरेंट, सहिष्णु लोग वो अपने घर में बैठ के क्या कर रहे हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर जो नैरेटिव्स बनते हैं और सोसाइटी जो मूव होती है और जो बड़े बड़े फिक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं, वो इस इंटॉलरेंट माइनॉरिटीज बनते हैं। शराबी में भी मुझे वो पावर वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है। कैसे? जैसे मेरे गांव में मैं देखता हूँ, जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जैसे एक हमारे गांव में अड़ती होते हैं जो फसल लेता है, पैसे देता है, आपको पता होगा। और एक होता है जो किसान होता है, जो नॉर्मल किसान है, जिसका मतलब थोड़ा सा घर की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है, वो शराब पी रहा है तो उसको नशेड़ी बोलेंगे, बहन नशेड़ी है, दारू पी रहा है। अब वो जो अड़ती है, जिससे जो उसकी फसल खरीद रहा है, वो नशे कर रहा है, वो सुल्फा पी रहा है, शराब पी रहा, वो लाला है, क्लास, वो लाला है, वो सेठ है, वो नशेड़ी नहीं है। तो समझ रहे हो ना भाई, उसका शराब पीना नहीं दिख रहा लोगों को। सही बात है। उसको तो फिर भी लाला जी के पास पावर है। नहीं, और उसके बारे में जब बात की जाती है कि आज तो लाला का माहौल है, और जब उसके किसान के बारे में बात की जाएगी तो जय साले आज जो नशेड़ी है पी के आ गया। आप समझ रहे हो ना डायनेमिक्स? हाँ, ये डायनेमिक्स है। तो वही है ना भाई, लाला पी रहा है तो लाला क्या करता है, उसको तो अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहन जो लाला सुल्फा भी पीता है, गांजा भी फूकता है, शराब भी पीता है, वो लाला वो पैसे कमा रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा उसका नशा। लेकिन एक सामान्य है जो जिसकी स्थिति डामाडोल है, जो अपनी बच्चों की फीस नहीं भर सकता, अगर वो शराब पी रहा, उसको नशेड़ी बोल रहे। सबसे ज्यादा बोलना चाहिए दोनों को। जब लाला भी शराब पी रहा, गलत तो वो भी है। अगर वो कुछ, अरे गलत तो कोई नहीं है, अनएथिकल कर रहा है, जो करना है करो, क्या अनएथिकल है? शराब पीनी पियो भाई, मतलब जिसको, अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने बॉडी में क्या डाल रहे हो, उससे किसी को क्या भाई, कौन who are we to judge? डॉक्टर्स कह सकते हैं कि हाँ ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सोसाइटी में तुम कुछ डिसऑर्डर पैदा कर रहे हो, तब तो उसको रोक सकते हैं। अरे सेहत के लिए तो गुस्सा करना भी अच्छा नहीं है, और गुस्सा ना करें क्या? लेकिन पता है क्या दोस्त दिक्कत कहाँ, जब तुम, मैं शराब को क्यों मतलब वो नहीं करता, बढ़ावा एंडोर्स नहीं करते, वो अलग बात है। बताऊं, जैसे अभी
मेरा एक दोस्त है, वो मतलब चला गया, मेरे जान पहचान में था, वो मर गया, शराब पीता था। उसकी मम्मा पता क्या बोलती थी, वो इतनी शराब पीता था, मतलब 25 साल की उम्र में निकल गया कि मोदी जी से कहे कि शराब बंद करवा दो। मेरे हरियाणा में शराब से इतनी महिलाएं परेशान है भाई, तुम अपने मजे के लिए पी रहे हो भाई। ये ऐसी चीजें हैं। देखो जो मतलब जिसके पास तुम बोल रहे हो ना कि मेरी लाइफ मेरी चॉइस, ऐसा नहीं है भाई। तुम शराब पी रहे हो, तुमसे कोई देख के, तुम सोसाइटी में ही रहते हो, दूसरा भी पिएगा, तीसरा भी पिया, इससे है ना हमारे हरियाणा में शराब से जो वो महिलाओं को इतना उत्पीड़ित किया जाता है ना भाई, शराब के बेसिस पे बहुत नहीं, वो एक फैक्टर है। पर वो तो कानून उस पर्सपेक्टिव से देख, वो प्रॉब्लम शराब की नहीं, आपके यहाँ कानून के राज की कमी की। नहीं भाई, शराब की भी है, शराब को नहीं निकाल, बेडरूम में नहीं घुसेगा। यस भाई, मान लेते हैं, करना पड़ेगा ना भाई। भाई सुन श्याम भाई, सुन एक मिनट। ये बताओ, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग शराब नहीं पी रहे, वो तो जाके महिलाओं को नहीं पीट रहे। हो सकता है मुझे, अगर देखो, लेकिन अगर नशा शराब में होता तो झूमती बोतल। भाई सुन, अभी मैं अभी तुम्हें बात बताता हूँ। एक शराबी ने, नशा शराब में नहीं है, अरे है, शराब में भी है, तुम कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते। ये बताओ, जो शराब नहीं पीते वो नहीं पीटते अपनी महिलाओं को? पीटते हैं, फिर वो क्यों पीट रहे हैं? अब मैं तुम्हें शराबी का बताया, सुन तो यार। एक तो जो सामान्य व्यक्ति है, अब शराब पीने से क्या हो रहा है, हम बच्चे की फीस भी नहीं दे पा रहे हो शराब पीने से। महिलाओं को तो, अपनी पत्नी को तो परेशान कर ही रहे हो, बच्चों को भी परेशान कर रहे हो। तो जो शराब नहीं पी रहे वो कौन से दे पा रहे हैं? एक गरीब आदमी, मेरा ये मानना है पर्सनली, एक गरीब आदमी 8 घंटे सीमेंट की बोरियां ढो के आ रहा है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में, मतलब उसकी ना कोई दोस्त है, ना कोई उसका वैलिडेशन मिलता उसको, ना कोई उसकी तारीफ कर रहा, ना कोई उसकी गर्लफ्रेंड है, ना उसके बाप उसकी तारीफ कर रहा, ना माँ कर रही, कोई नहीं कर रहा। 35 रुपए का अद्दा अगर उसने पी लिया और सो गया अपना, यार उससे तुम उसको शराबी कह के, या उसकी तो नशेड़ी है, ये तो बर्बाद हैं भाई। ये भी तो देखो, जिसकी जिंदगी में भी तो कुछ होगा भाई, वो भी तो अपनी जिंदगी में कुछ करेगा। बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ भाई। क्यों नहीं? तुम है ना शराब पी के अपने आप से, मतलब अपने आप तक सीमित नहीं रह सकते। तुम शराब पी के बहन जो किसी को पेलोगे। आपने नहीं पी, आपने शराब नहीं पी? एक बार पूछ रहा हूँ मैं, आपने पी है? तो आपने किसको पेला है भाई? मतलब तुम अनकॉन्शियस तो हो जाते हो ना शराब पी के। अरे कुछ ना कुछ तो भसड़ करते हो ना भाई। अरे कौन कह रहा है यार? मुझे लगता है कितने एक्सीडेंट होते हैं शराब से भाई। अरे एक्सीडेंट की बात ही अलग है यार, एक्सीडेंट तो बिना शराब के हुए, तो बात उसकी नहीं है। मुझे क्या लगता है सॉल्यूशन क्या है लॉजिक दे रहा भाई ये तो? मुझे क्या लगता है तुम कम भाई शराब पी के एक्सीडेंट वैसे तो हो ही रहे हैं, शराब पी के भी हो रहे हैं, बात है। ऐसे तो ये कह दो कि रसोई में चाकू क्यों रखते हैं, सब्जी कटती है, उससे तो गर्दन भी कट रही है, कह सकते हो ना तुम। भाई शराब पी के गाड़ी चलाना तो गलत है, ये बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि शराबियों को समाज तो गाड़ी चलाना, शराब पी के चलाना गलत हुई ना गाड़ी, तो शराब गलत हुई ना, तुम वैसे गाड़ी चलाओ गलत नहीं है ना। समझ रहा है ना भाई? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो शराबी लोग होते हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मैं अभी तुमने सुनी तो नहीं ना मेरी बात? मेरे हरियाणा में एक बंदे ने अपनी बीवी को शराब पी के आया, कुछ मांग रहा था, नहीं दिए पैसे वैसे, डंडा मारा, सर फोड़ दिया, और वो सुबह तक वहीं चिल कर रहा बहन, शराब पी के। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी लुगाई है, मेरी पत्नी वो मर चुकी है, मैंने उसको डंडा मार दिया। मेरे पास कितना क्रूर एक मेरे पास, यार आप लोग कब से लड़े जा रहे हो? मैं थोड़ा एक दृष्टि खींचना चाहता हूं। तो ये देख रहा ना भाई। अरे रुको, एक यार मेरी अलग तो क्या है, कैमरा है भाई। हाँ ठीक है। जो भी चीज जैसे पावर, मतलब जैसे गाड़ी चलाना है ना, तो गाड़ी चलाने से आदमी जाता भी है घर, और वो किसी को ठोक भी सकता है, तो हर किसी को गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। ऐसी मुझे लगता है, क्योंकि वो उसको दिया जाता है जो गाड़ी कंट्रोल कर सकता है। ऐसी मुझे लगता है शराब भी एक गाड़ी है। लिवर डॉग इस पे मुझे पेलेंगे इस एनालॉजी पे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक एनालॉजीज आर इम्परफेक्ट, पर एक समझने के लिए कि वो एक यात्रा पे जाने जैसा है। अब उसमें कोई अपने मजे में भी जा सकता है और कोई इधर उधर ठोकते हुए भी चल सकता है। तो मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन ये है कि शराब पीने का एक लाइसेंस सिस्टम होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे गाड़ियों का होता है ना, कि एक टेस्ट किया जाए भाई, ये किससे संभल रही, किससे नहीं संभल रही, कौन हिंसा पे उतर आता है, कौन नहीं उतर आता है, एक ये देख लेना चाहिए। क्योंकि वो बात तो सही है, जिसको ट्रक चलाना नहीं आता उसको दे दोगे लाइसेंस, मतलब हर किसी को अभी लाइसेंस मिल रखा है मुझे लगता है। अब भाई वो पावर चीज है, और खासकर पुरुषों में, और जो पैट्रियार्कल सिस्टम है ग्रामीण, जहां से आप आते हैं वहीं से मैं भी आता हूँ, तो मैं उस चीज को समझ रहा हूँ, तो उनको वो लाइसेंस मिल जाता है, तो यहाँ वहां ठोकते चलते हैं। एक मिनट श्याम भाई, एक मिनट, मैं समझ गया भाई। भाई श्याम भाई या आयुष भाई शराब पी रहे हैं, उनका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है,
कोई गांव में शराब पी रहा है, उनका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है भाई, बिल्कुल। वो भसड़ करेंगे गांव वाला भाई, जरूरी वो है। अरे जरूरी है भाई, वो करेगा। श्याम पढ़ा लिखा भाई, उसके पास उसने सब चीज, वो प्रिविलेज्ड है भाई, वो शायद भसड़ ना करे। मैं तुम्हें एक चीज और बताऊंगा, श्याम भाई के लिए पीना वो नॉर्मल है, वो भाई भसड़ करेगा, फैमिली को परेशान करेगा। ये व्यवहारिक समझ पढ़ाई लिखाई से नहीं आती। तुम है ना सबको, एक सेकंड तुम श्याम भाई को वहां देख रहे हो, और एक अधिकतर लोग करेंगे, मैं ये कह रहा हूं, मैं अधिकतर सब नहीं करेंगे, कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे भाई। एक सेकंड, मैंने ये देखा है कि गांव में भी जो भसड़ करने वाले लोग हैं ना, वो बिना शराब की भी कर रहे होते हैं। ताकतवर आदमी ही भसड़ करता है। आप गांव में कमजोर आदमी होगा ना, ये लॉजिक दे ही नहीं रहा कि कोई जो शराबी नहीं है वो भसड़ नहीं कर रहा। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, शराब भसड़ नहीं करा रही है। आपका प्रिविलेज, आपकी ताकत कि आप पीट सकते हो किसी को, गाली दे सकते हो, तभी आप किसी को गाली देते हो। कोई आपने कभी देखा है कि गांव का कोई कमजोर आदमी, मान चलो दलित है, और वो शराब पी के ठाकुर को गाली देते? नहीं देगा भाई। ठाकुर शराब पी के गाली देगा दलित को? नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई, यही है, दे देते हैं भाई। भाई तुम देखो, बहुत कम केस में, बहुत कम केस में, जैसे कोई भी नशा आदमी के कंट्रोल को लूज करता है, ये बात तो सच है, सच है, हाँ। ये बात तो सच है, हाँ। पर मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि स्त्री को पीटना शराब से नहीं है, उसके प्रिविलेज से है। अपने बच्चों को पीटना उसके प्रिविलेज से, शराब से नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं समझ रहा ना गांव का आदमी उस चीज को, और आप उसको नहीं समझा सकते भाई। उसके पास टाइम ही नहीं है। सुन, तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ, फैक्टर ये भी है कि सुन, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बिना शराब भी महिलाएं पीटी जा रही हैं, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, लेकिन शराब पीना इसमें ऐड कर देता है कि वो और वायलेंस करे, और परेशान करे। मैं ये उसका इम्प्लीकेशन और बैड हो रहा है भाई। महिला सहमत है ना भाई? मैं इसलिए वो बंद हो भाई, ये तो आप पहले, लेकिन है ना सोल्यूशन सुन तो, शराब पी के महिलाएं क्यों नहीं पीट रही पुरुषों को? वो तो पी ही नहीं रही भाई। नहीं, जो पीती है वो क्यों नहीं पीट रही जाके? क्यों नहीं पीट रही जाके भाई? मैंने तो मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं किया ना कि कोई लड़की शराब भाई। मैंने तो भाई दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलोर में या कहीं पे भी बहुत सारी लड़कियां पी रही हैं, वो तो जाके किसी को नहीं पीट रही भाई। वो प्रिविलेज्ड लोग हैं भाई, वो नहीं करेंगे। तो बात तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि बात पूरे प्रिविलेज की और उसकी है, हाँ। कि ये आपको हक मिला हुआ है कि आप किसी को पीट सकते हो, हाँ। नॉर्मल दिनों में भी, तब आप शराब पी के ज्यादा चीजें करते हो। शाम, ये चीज आप ओवरनाइट चेंज कैसे करोगे? जो अभी हमारे यहाँ पे जो ये चीज निहित है, तू है ना, तू जब शराब पी रहा है तो तू जानता है मैं मेरे बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करूंगा, तू कंट्रोल में रहेगा। जो कोई तुझे पता है मैं शराब क्यों पी रहा हूँ, तुझे पता है, और गांव में जो लोग पी रहे क्यों पी रहे, पता है क्यों पी रहे? सोच, तू शराब क्यों पी रहा है? चिल करने के लिए थोड़ा बहुत। ये तुम गांव के लोगों को इतना बेवकूफ मान के बैठे हो कि उनको पता ही नहीं कि मैं शराब क्यों पी रहा हूँ। नहीं, ये तो आपका एक्सट्रीम लेवल में चले जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ये तो आपका इंटेलेक्चुअल वो हो गया, ईगो, कि मुझे पता है कि मैं शराब क्यों पी रहा हूँ, गांव के लोगों को क्या पता? वो तो बेवकूफ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला भाई, मैं बोल रहा हूं कॉन्टेक्स्ट देखो भाई, स्ट्रेस के लिए भाई। इस समाज, ये इतना दोगला समाज है जिसे झेलने के लिए लोग शराब पी रहे हैं, इतना दो मुहा समाज है। तुम्हारी अपब्रिंगिंग है ना भाई, वो एक मतलब एक अलग ही इन्वायरमेंट में हुई है। जब तुम कोई दिल्ली गुड़गांव में शराब पी रहा है, मुझे लगता है नजरिया मैं तो भाई गांव से भी आया हूँ, मैं अपने ग्राम प्रधान से भी मिला हूँ, और मैं राहुल गांधी से भी मिला हूँ, मैं दोनों से मिला हूँ भाई, और मैं दोनों की अपब्रिंगिंग देखी है। मेरा तो ये मानना है कि भाई शराब पीने से क्राइम बढ़ता है, और लोग स्टैटिस्टिकली तो ट्रू है ये, हाँ, पर ये बड़े समूह पे स्टैटिस्टिक्स पर मुझे लगता है कि क्राइम, मुझे लगता है कि इंडिविजुअल पिएगा तो करेगा। और मुझे पर्सनली भी, मैंने जब शराब पी है, मुझे ये भी लगता है कि व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, और मुझे लगता है कि भी करता है क्राइम। बिल्कुल साइंस है, क्राइम आपके यहाँ हो जाता है, आपकी डिसीजन रैशनल मेकिंग। मुझे लगता है कि क्राइम आपके यहाँ पे किसी नशे से इंक्रीज नहीं होता, क्राइम इससे बढ़ता है कि आपके यहाँ पे पुलिस व्यवस्था कैसी है, आपके यहाँ पे लोगों को कितने अधिकार मिले हुए हैं। जहां आपका एक समाज एकदम कुचला हुआ होगा, महिलाएं कुचली हुई होंगी, भाई वहां क्राइम होंगे बिना शराब के भी। शराब भी ना हो, कुछ भी नहीं हो ना, वहां क्राइम होंगे, क्योंकि पुलिस नहीं है। पुलिस होगी, जज जिंदा होगा, जिस समाज का थानेदार जिंदा होगा, सिपाही जिंदा होगा, वहां पे होके दिखा दे क्राइम, नहीं होगा भाई, समझ रहे हो। और न्याय की एक हिस्ट्री होती है। आप ये कह सकते हो कि पुलिस हर जगह नहीं जा रही, लेकिन जहां क्राइम हो गया और एक बार पुलिस चली गई, एक बार वहां पे न्याय हो गया, अगली बार वहां पे क्राइम कम होगा। उस गांव में क्राइम एकदम कम हो जाएंगे जिस जगह की चौकी सजग होगी, समझ रहे हो। तो बात यह है कि मुझे लगता है कि ये जो शराब है या नशे हैं या जो भी चीजें, इवन कपड़े पहनने की फ्रीडम, चीजों की फ्रीडम, मुझे लगता है कि लोगों को मिलना चाहिए। जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, करेंसी ने, जो मनी ने जिस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप किया है, एक आदमी पावरफुल है, एक कम पावरफुल है, वैसे में शराब आपको राहत देती है। बिल्कुल।
पर ये देखो इस सच से भी हमें मतलब देखो हैं। आप रूट्स की बात कर रहे हो कि जड़ कहाँ है समस्या की, वो सही बात है। एक आदमी ये बताओ कि जो कूड़ा बीनने जाता है और आपकी जो टट्टियां साफ कर रहा है, कूड़ा बीनने जा रहा है, भाई उसको आप ये कहो कि नशा क्यों कर रहा है, कैसे करेगा वो आपका काम? भाई वो नशा ही उसे बचा रहा है। सच्चाई यही है कि नशा लोगों को अपने अपने स्तर पर अलग अलग सोसाइटीज में बचा रहा है, उनको उस चीज को झेलने की ताकत दे रहा है। मेरा ये पर्सनल मानना है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि यार एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम को हम लोग यूनी डायमेंशनल डायमेंशन, और आप लोग अलग अलग डायमेंशन की बात कर रहे हैं। और ये जैसे केमिस्ट्री होती है, मैं तो साइंस का आदमी हूं तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो एक तरफ केमिकल रिएक्टेंट होते हैं कि ये दोनों चीजें मिलेंगी तो ये हो जाएगा, उसके बीच में एक कैटलिस्ट भी होता है कि उसमें ये डाल देंगे तो ये चीज तेजी से हो जाएगी। तो ये जो बात कर रहा है ये इस तरफ की चीजों की बात कर रहा है, और आप जो बात कर रहे हो आप कैटलिस्ट की बात, ये दोनों ही चीजें सही है। सवाल पूछता हूं मैं, तो डॉक्टर क्यों नहीं मतलब इंडोर्स कर रहे कि भाई शराब पियो? वो तो हेल्थ के लिए सही नहीं है, सीधी बात है। वो तो ऑब्वियसली हेल्थ के लिए सही नहीं है। नहीं, जो मतलब वो क्या बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट हैं या जो मतलब माइंड को पढ़ते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं किसी के लिए काउंसलिंग के पास जाता हूँ, वो बोल सकता है मुझे जब कुछ नहीं काउंसलिंग शराब पी पूरा दिन रात। मैं बताऊँ वो क्यों नहीं कर रहे? तुम बोल रहे हो कि मुझे राहत मिलती है, तो मतलब कोई स्पिरिचुअल गुरु आचार्य प्रसाद बोल सकता है शराब पे जीसा ले हो यार, मजा लो यार, तुम्हें राहत मिलेगी। वो बात एक अलग है। मैं बताऊँ क्या तुम नहीं भाई, डॉक्टर चाय को भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। चाय पीते हो ना आप, पीते हो, क्यों पीते हो फिर? डॉक्टर तो जो न्यूट्रिशन वाला आदमी है, एक सेकंड, तुम शराब नहीं एक बात कर, क्या तभी तो यार क्या लॉजिक दे रहा है? क्या बाउंड्री तो ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ भी मतलब यार कुछ भी लॉजिक दे रहा है यार। डॉक्टर समोसा की भी मना करते हैं कि आप फ्राइड चीजें नहीं खाओ। आप खाते हो ना, आपको पता है कि समोसा नुकसान देगा कि नहीं, आपको पता है कि नहीं? आप कह रहे थे कि घेवर खिला दो श्याम भाई, आपको नहीं पता कि घेवर नुकसान करेगा? अरे नहीं, अच्छा शराब पीना घेवर खाना एक बात है क्या? बात नुकसान की कह रहे हो आप कि डॉक्टर किसी को रिकमेंड कर, अगर हम डॉक्टर एडिक्टिव प्रॉपर्टी है शराब में, इन सब चीजों को हम इसलिए तुलना, यस हाँ यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। शुगर को मैं इस लिस्ट से बाहर, शुगर को मैं शराब शुगर से ज्यादा एडिक्टिव है कुछ? मैं सही बता रहा हूँ। नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में लोग किस तरह से जीना चाहते हैं उसे कम से कम कंट्रोल किया जाए और सोसाइटी उसमें मिनिमम हस्तक्षेप करे। हमारे यहाँ की सोसाइटी आदमी के बेडरूम तक घुस रही है। हाँ ये बात ठीक है। हमारे समाज की सोसाइटी तय कर रही है कि लोगों को क्या करना है। हाँ। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि जब अमेरिका में LSD की खोज हुई थी ना, हुई तो स्विट्जरलैंड का एक बंदा था जिसने इसको खोजा था 1938 के टाइम पे, 1942 में आती है। हार्वर्ड के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने LSD पे रिसर्च करी और रिसर्च पेपर बांटे, है ना। उनको तो मजा आया उनको मजा आया भाई। LSD इंडोर्स नहीं मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं तो रिसर्च की बातें कर रहा हूं। हाँ, नहीं करो। उनको मजा आया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करे, LSD टेस्ट करे, चीजें करी, ठीक है। सोसाइटी आई, सोसाइटी बोले अरे ये सब मत करो, ठीक है। फिर उसके खिलाफ पूरा एक अमेरिका में ड्रग के खिलाफ एक वॉर छिड़ा पूरा सीधा, ठीक है। मेरा ये मानना है यार कि लोगों को ना, देखो पहली बात तो जो जैसे जी रहे हैं ना उनको जीने दिया जाए, ठीक है। जैसे जीना चाहते हैं, जैसे वो झेल सकते हैं, उसमें ऐसे बस उसको क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। मेरा ये मानना है कि जैसे एक बार शराब और LSD को एक साथ नहीं रखना। मैं उसको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि डोंट बैन एनीथिंग, जस्ट रेगुलेट इट। दोस्त अभी मैं तुम्हें बताता भी, अब मैं एग्जांपल दूंगा। हम यहाँ पे 3-7 बंदे हैं, हम एक यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब हम एक्सट्रीम लेवल पे शराब पी लेते हैं, ठीक है। कितने चांसेस होंगे हम लड़कियों के साथ बदतमीजी करेंगे? बढ़ जाएंगे। ये नहीं मानेगा, ये चीज मानेगा ही नहीं। सही बात। इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी तो निश्चित तौर पे बढ़ेगी। मैं देखता हूँ भाई, मैं जो है ना ये रोज मैं भी पढ़ता हूँ भाई खबर है कि मैं हम पार्टी कर रहे थे, हाउस पार्टी कर रहे थे, सब स्मूथली चल रहा था। मैंने शराब पी, उसने शराब पी, मैं सुबह देखती मेरा रेप हुआ मिलता है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है भाई? अगर हम यहाँ बैठे हैं और हम शराब कंज्यूम कर लेते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, हमारी मतलब संभावना बढ़ जाती है, बकचोदी होगी। सही बात, एकदम सही बात। ये इसके पीछे क्या हम जब हो गया, हम मान ली बात, हम तो हार गए यहीं पे, ठीक है, हम तो मान लिए ना। हाँ। अब हमें बोलने दो। आपने बोला एक्सट्रीम वर्ड, अब एक्सट्रीम वर्ड को आप किसी से भी जोड़ो, किसी भी चीज से जोड़ दो। जैसे मैं एक्सट्रीम का आपसे जोड़ता हूँ कि आप हो और लड़कियां हैं, आपको एक्सट्रीम पावर दी जाती है। एक्सट्रीम पावर कोई आपका कुछ कर ही नहीं सकता भाई, छू भी नहीं सकता, पुलिस भी कोई नहीं देख रही, कैमरा भी नहीं है, कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आप लड़कियों को छेड़ोगे? बढ़ जाएगी
बढ़ जाएगी ना। आपने एक्सट्रीम जोड़ा ना उसके साथ। जब भी एक्सट्रीम चीज जोड़ते हो आप किसी के भी साथ, चाय के साथ, दूध के साथ, घी के साथ, भगवान के साथ, माँ बाप के साथ, इवन ईमानदारी के साथ, सच के साथ, जब आप एक्सट्रीम जोड़ते हो ना, एक्सट्रीम हमेशा नुकसान देता है भाई। सुन इनमें अलग है। मैं समझाता हूँ दोबारा, मैं काउंटर मैं एक्सट्रीम लेवल पे नारियल पानी पी के यहाँ हम डांस कर रहे हैं, मैं टच नहीं करूंगा किसी लेडी को, नहीं करूंगा। मैं नारियल पानी पी लेता हूँ एक्सट्रीम लेवल पे, लेकिन मैं अरे यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं एक्सट्रीम लेवल पे शराब पीऊंगा तो प्रोबेबिलिटी है। एक्सट्रीम की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ तो नॉर्मल बात हो रही है। आप समझ रहे हो मैं आर्गुमेंट क्या कर रहा हूँ? समझ रहा है भाई? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जब नारियल पानी पी रहा हूँ एक्सट्रीम लेवल पे, मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं कॉन्शियस हूँ भाई। लेकिन मैं जब एक्सट्रीम लेवल पे शराब पी रहा हूँ, बात यह शराब की हो रही है भाई। शराब पीने से हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा कंट्रोल लूज हो जाता है भाई, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मैं ये बात बोल रहा हूँ भाई। और जब तुम शराब पीने लग जाते हो, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे रुक जाते हो, और मोर चाहते हैं हम। शराब नशा है यार, एडिक्टिव। ये मैं ये बोल रहा हूँ भाई, से क्लासिफाई किया जाता है। और फिर तुम छोड़ना है ना, तुम्हें छोड़ना, पैसा भी लगता है शराब में, पैसा बर्बाद होता है। कितने घर उजड़ चुके मेरे एरिया में, मैं जानता हूँ। कितनी महिलाएं परेशान है। तुम एक बार स्टार्ट करते हो हवाबाजी में, फिर तुम्हारी जमीन बिक जाती है, तुम मतलब तुम्हारी मेंटल हेल्थ की गांड लग जाती है भाई, पूरी फैमिली बर्बाद। कितना तुम देखो तो यार, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ भाई। मैं नारियल पानी पीऊंगा एक्सट्रीम लेवल पे, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं किसी लड़की को परेशान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नारियल पानी पीने से, नारियल पानी मेरी कॉन्शियसनेस को नहीं खत्म कर रहा, नहीं मैसअप कर रहा, मेरी वो नहीं बिगाड़ रहा मेरी। लेकिन शराब मेरी मेंटल हेल्थ की, मेरी कॉन्शियसनेस की गांड मार रहा है भाई। मैं कॉन्शियस नहीं होता जब मैं शराब कंज्यूम करता हूं। मैं यही आर्गुमेंट, और मैं हर रोज पढ़ रहा हूं कि गुड़गांव में किसी हाउस पार्टी थी, फरीदाबाद में हाउस पार्टी थी, दिल्ली में हाउस पार्टी थी, मैं दोस्तों के साथ गई, मेरा रेप होगा। क्यों होता है ये रेप? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती ना चीजें भाई। नहीं यार, ये कोई बात नहीं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल फिर वही वाली बात। रेप जहाँ शराब नहीं है वहां पे नहीं हो रही, जहाँ शराब नहीं है भाई, रेपिस्ट सारे शराबी। अरे भाई मैं ये कह ही नहीं रहा कि जहाँ शराब नहीं मतलब वो नहीं हो रहा। आप बार बार रेप से क्यों जोड़ भाई? देखो आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियसनेस की बात। आप समाज की एक एक्सट्रीम बुराई को, जैसे कि रेप है, आप उससे जोड़ के आप अपने लॉजिक को सही करना चाहते हो कि मैं हर चीज में आऊं और रेप से जोड़ दूं और उसको सही कर दूं। बात पता है नहीं, बात इसकी हो रही है कि क्या शराब पीने में किसी को बुराई है? लोग अगर अपने घर में आराम से पी रहे हैं, बात देखो ये भी जो बात कह रहे हो ना आपकी भाई फलानी जगह रेप हो गया, वो सारी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, पता है? क्योंकि अगर भाई मुझे देखो भाई, बहुत बोगस आर्गुमेंट लग रहे हैं भाई। इससे क्या है, हमें आपके बोगस लग रहे हैं, इससे कोई बात, ये कोई बात नहीं होता भाई। यार मुझे इसमें एक चीज ऐड करनी है। मैं मतलब भाई तुम बहुत आदर्श स्थिति की बात कर रहे हो, बहुत की तो आप कर रहे हो, पता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई तुम शराब ही ना पियो, तुम बोल रहे हो शराब पियो और फिर है ना तुम किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी। अरे यार वही वाली बात, आप दोनों वो बदतमीजी तो वो लोग भी करते हैं जो सिर्फ पानी पी के घर से निकल रहे हैं। भाई थार वाला जो घूम रहा है, एक सेकंड, थार वाला जो सड़क पे घूम रहा है और लोगों में घुसा के जा रहा है, एक्सीडेंट के डेटा निकाल लो भाई, कितने एक्सीडेंट के डेटा शराब पी के। नहीं वो एकदम सही बात है। मैं मेरा भाई खोया हूँ एक्सीडेंट में भाई, शराब पी के चला रहे थे बंदे। वो भाई जब तुम्हारे यहाँ का ठुल्ला जो 2000 रुपए लेके छोड़ देगा एक शराब पीने वाले को, प्रॉब्लम करप्शन की है, लॉ की है, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ श्याम, ये तो बिल्कुल बायोलॉजी और कंट्रोल लूज करने की बात है। शराब मतलब ये एग्जांपल सही नहीं, घर में बैठ के पियो, आराम से पियो। हाँ, वो तो, गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने कौन कह रहा है? हाँ मतलब वो गाड़ी बात हो रही थी इसलिए भाई मैं वही कह रहा हूँ कि शराब पी के गाड़ी चलाने से, शराब पी के किसी के साथ घूमने में या मतलब आप अपने स्पेस यार उसकी तो बात ही कर रहे हैं। आप शराब पी के, इसको तो एंडोर्स कोई नहीं कर रहा ना कि शराब पी के कोई ड्राइविंग करे, कौन कह रहा है? शराब को तो तू एंडोर्स कर रहा है ना। शराब को मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं शराब को नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ फ्रीडम को, मैं लोगों की व्यक्तिगत चॉइस को। वो तो मैं भी करता हूँ। हाँ तो ये भी उसी में ही आती है। पर वो इस जिम्मेदारी के साथ आनी चाहिए कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हाँ। तो फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तय कर रहा हूँ ना भाई। तुम देखो तो तुम्हारे शराब पीने से क्या इंप्लीकेशन हो रहा है सोसाइटी पर। एक्सीडेंट हो रहे हैं, महिलाएं उत्पीड़ित हैं, हर रोज दिन रात वो मार सह रही हैं। पुरुषों के घर से निकलने से महिलाएं उत्पीड़ित हो रही है भाई, बंद करो उनको, घर में रखो पुरुषों को। और मैं बता रहा हूँ क्राइम रेट अगर नहीं गिरे, मैं ये अब तुम क्या कह रहे थे कि शराब को हटा दो क्राइम रेट गिर जाएगा, मैं कह रहा हूँ पुरुषों को तुम घर में बंद रखो, क्राइम रेट अगर नहीं उसी दिन आधा हो जाए, आधा नहीं 90% खत्म हो जाएगा। डोमेस्टिक आप सिर्फ महिलाओं को रहने दो, हैं डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाएगा, मतलब स्ट्रेस बहुत पैदा होगा। मुझे मतलब क्राइम नहीं बढ़ेगा। नहीं महिलाओं को बाहर भेजो ना, हैं महिलाओं को, अच्छा महिलाओं को बाहर भेजो। तो आप समझ रहे हो बात रेगुलेशन की है यार दोस्त, बैन की नहीं। डिस्टोपियन सोसाइटी बैन गलत है, बैन किसी भी चीज पे गलत है। मेरा पूरा
जो आर्गुमेंट्स है वो बैन पे है कि अब तुम नहीं डिसाइड करोगे पूरा बैन मतलब मैं समझा नहीं यार। जैसे शराब पे बैन लगा दिया तो मान लेते हैं फिर ये और सोसाइटी ऐसे देख नहीं, रही तो है ये शराब बैन शराब पी रहा है तो बैन मतलब तो गलत गवर्नमेंट आदमी है। बैन तो गवर्नमेंट सोसाइटी कितनी हरामी है भाई सर। सुन जो ये नहीं हम लोग भाई मैं मेरे हमारा होने दे एक मिनट भाई एक बार हमारे बीच में हो जाए। हमारे बीच में हो अरे जाएगा। मारो यार। ये बोला कि बैन किसी प्रकार का गलत है। शराब तो मतलब सरकार ने तो बैन लगाया कि तुम भाई जहर नहीं पियोगे, हाँ। मतलब हम है ना जब कोई भी चीज बैन करते हैं उसके पीछे एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है। इसका सोशल में इम्प्लीकेशन क्या होगा सोसाइटी में, हाँ। तो जहर क्यों बंद है, क्योंकि इससे मतलब लोग कंज्यूम करेंगे तो सुसाइड हो जाएगी, लोग मरेंगे, इसलिए चीजें बैन की गई। श्याम भाई बोल रहे हैं कि हमें ये बैन के खिलाफ हैं, ये मतलब सबको चॉइस देना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस चॉइस के लिए मतलब उसको कैपेबल तैयार है? हमारा समाज ये बहुत आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं हम जिस आप कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हाँ, हो। मैं तब से वही बात कर रहा हूँ। दुनिया देखी हाँ, है और उनके लिए एक वो बना नहीं, वैसे हम सब वहीं से आ रहे हैं, हम सबका हाँ, ग्रामीण बैकग्राउंड है बिल्कुल, और तो वो हम नहीं करते हैं। मुझे यही लगता है ना कि जैसे हम अगर ये सोचेंगे ना कि यार ये आदमी तैयार है कि नहीं, ऐसे तो लोग कह देंगे कि वोट के लिए तैयार है समाज। आपको लगता है? हाँ ये आप बताओ ना कि जैसे एक समाज तो ये भी कहता है कि यार हमारा देश वोट के लिए तैयार ही नहीं है भाई, हटाओ ये गरीबों को कौन वोट दे रहा है जो 1000 रुपए में और एक साड़ी में जा रहे हैं। बात कायदे की है। अब भाई अपने ऑनेस्ट विचार, बात गलत नहीं है, बात कायदे की कि जो आदमी एक साड़ी के लिए या एक 500 रुपए की बोतल के लिए अगर वोट वो छोड़ दे रहा है, इधर हो जाओ। अरे क्या भाई, ये तो तुम्हारी शराब यहाँ भी एक्सपोज हो जाती है भाई। शराब के मतलब दम पे लोग सरकारी बना रहे हैं। सोचो शराब उन्हें समाज से कितना राहत दे रही है। उनको पता है कि उनका नेता जो राहत नहीं देगा उन्हें एक समाज एक दिन के लिए तो देगी भाई, उसको पता है। लेकिन 5 साल के लिए वो झेलने पड़ेंगे ना शराब की वजह से। हमने कमजोर किया ना भाई उस आदमी को, सोसाइटी ने जो बैन लगा रही है। नहीं, रूट कॉज तो स्ट्रेस है उसका, जो भी वो होता है। मेरा ये कहना है भाई, इस देश का जो आदमी है ना, गरीब आदमी, भाई बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस्ड है। आपको जो समस्या आप कह रहे थे ना, रेप, हर चीज को पहली बात कि रेप पे लाके मत करो, है ना। पर स्ट्रेस इकोनॉमी से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो, आप लोगों को पहले इक्वालिटी लेके आओ, उनके लिए इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आओ, फ्रीडम लाओ, उनको राइट्स दो, भाई क्राइम ऑटोमेटिक घट जाएंगे। शराब की वजह से क्राइम नहीं है, आप ये बात मान लो। शराब उसमें इन्वॉल्व ऐड कर रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, फिर वही बात मैं बोल रहा था। नहीं, वो तो कोई भी चीज ऐड करेगी, आप कुछ भी चीज करोगे, पर जो मेन कॉज है क्राइम की वो कुछ और है, सिर्फ शराब नहीं है। हाँ, यस, मेन कॉज जो है ये तो उसकी है। बात कर रहा हूँ। लेकिन वो शराब उसमें थोड़ा मतलब ऐड कर देता है, मेन कॉज नहीं। हाँ, पर उसका तरीका बैन नहीं है। उसका तरीका है आप अपने पुलिस सिस्टम को, अपनी जुडिशरी को सही हमारा करो। पर श्याम भाई नहीं, एक उसको भी बोलने दो। नहीं, हमारा अब यार एक तो सुनो। चलो भाई आप कह रहे हो आप कह रहे हो कि वो नहीं है सॉल्यूशन बैंक, पर आप ये देखो, जो औरत रोड पिट रही है अपने पति से, जो बच्चे पिट रहे हैं, उनके लिए आप इमीडिएट सॉल्यूशन क्या ऑफर करोगे? आप इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल सॉल्यूशन जो ये लेके आ रहे हो, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। पुलिस और एम्पावरमेंट हो, यार पुलिस कहाँ है हमारे पास भाई, ये बता। अच्छा चलो, उसका पुलिस रिफॉर्म में कितना टाइम शराब हटा दी, मैं कह रहा हूँ शराब हटा दी। और है ना भाई, जिस चीज को ये राहत बोला ना, वो डिस्ट्रैक्शन है, नहीं राहत नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन है। मैं ये कह रहा हूँ, उस आदमी की शराब हटा दो कमरे में से, डोमेस्टिक वायलेंस घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसा है? हाँ, बिल्कुल घट जाएगा। अच्छा, जो लोग शराबी नहीं है, अरे वो नहीं, जो शराबी नहीं है और जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक मतलब रेयर ब्रीड है, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। रेयर ब्रीड है? हाँ, मतलब रेयरेस्ट लोग हैं कौन? जो शराब बिना नहीं पी रहे और फिर भी वायलेंस कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हैं? हाँ, कम लोग हैं। शराब पी के डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है। देखो मैं बता रहा हूँ, सेम सिस्टम है। 50 घरों का गांव लो, ठीक है, और वहां पे मान लो कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने शराब इंट्रोड्यूस कर दी भाई, डोमेस्टिक वायलेंस के तो केस, मुझे ये लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस इसलिए नहीं हो रहे कि घर में शराब है, इसलिए हो रहे हैं कि वहां की महिला कमजोर है। अरे तो भैया एक दिन में कैसे बदलेगा? तो यही हम कह रहे हैं कि एक दिन में नहीं बदलेगा, तुम्हें शराब नहीं देनी पड़ेगी, शराब बंद करनी पड़ेगी। वो बहुत ग्रेजुअल, जो हम लोगों को समझाना, लोगों को अधिकारों के बारे में समझाना। भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें गाइडेंस, भाई मैं तुम्हें दुनिया भर की शराब पिला भी दूं ना, अगर उस घर की महिला एम्पावर्ड है, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है, एजुकेशन से एम्पावर्ड है, बात तो सही है, एक्सपोजर से एम्पावर्ड है, तुम्हारी मजाल है जो हाथ लगा जाए। तुम कोना गुड़गांव के लोंडे अपनी बंदियों तो अभी एम्पावर्ड नहीं है ना, अभी तो नहीं है ना, बाद में होंगी ना, फिर पी लेना भाई, बाद में। अभी तो एम्पावर्ड नहीं है ना, मैं यही कह रहा हूँ। गरीब आदमी को तुम तो भाई अभी एम्पावर्ड नहीं है वो,
तुम ये जो इम्पावर्ड करो फिर पी लो भाई। ये जो पॉलिसी मेकर अभी तो बंद करना पड़ेगा। कह रहे हो कि भाई हम पॉलिसी मेकर हैं, हम पढ़े लिखे, हम तो यार शराब पी लेंगे, लेकिन ये जो गांव का आदमी ये चूतिया इसका बैन करो। यही तो कह रहे हो ना तुम इनडायरेक्टली। तुम्हारे पास तो एंटरटेनमेंट के 50 साधन है, तुम तो जाके थाईलैंड भी चले जाओगे, है ना, बीच पे भी घुमाओगे। तुम्हारा मन किया कि चलो आज एक मतलब ये आसान रास्ता है, पॉलिसी मेकर चुनते हैं भाई, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो आसान रास्ता कि हम तय करेंगे कि गांव का आदमी तैयार नहीं है, गांव का आदमी तैयार नहीं है, इसलिए भाई मैं ठीक भाई, हाँ ये भी है। अब मैं इसको डिफेंड करता हूँ, मैं इस आर्गुमेंट को। भाई तुम शराब पी रहे हो, तुम्हारे पास काफी मात्रा में पैसा है, तुम्हारी लाइफ स्टेबल है, जो शहर का जो प्रिविलेज है। तुमने बोल दिया कि तुम गांव वालों, हाँ मैं मान रहा हूँ भाई ये चूतिया लोग हैं, उनको नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि भाई वो इतना रिसोर्सफुल नहीं है भाई वो लोग। कल को कह दो कि आप बच्चे भी नहीं बनाने चाहिए, अंडरवियर भी लोहे का होना चाहिए उनका। ये बच्चे ना बनाना, अंडरवियर ना पहनना, शराब नहीं आप तय कर सकते हो भाई। गरीब नहीं, मेरा तो ये मानना है कि पेरेंट्स बनने से पहले एक परीक्षा होनी चाहिए। नहीं मैं कह रहा हूँ वो भी एक ड्राइविंग है। वो तो हाँ भाई, और ट्रॉमा दे जाते हो कल को यार। आप समाज में लोहे के अंडरवियर बांटोगे ताकि गरीब आदमी कुछ करना तुम दोनों को ही एक पैरामीटर से देख रहे आप भाई हो, कह गांव सकते को भी भाई, और जो भाई, दिल्ली भाई, गुड़गांव में रह रहा है उसको भी। आप कह सकते हो कि भाई गरीब आदमी बच्चे क्यों पैदा कर रहा है यार इसका काटो, नहीं सर, आपको बहुत लंबा खिंच गया। इसका काटो भाई, एडिट में मुझे गरीब आदमी का काटो। हाँ गरीब आदमी को नहीं करना चाहिए काटो बच्चे भाई, पैदा तो, सारे ये तो मैं मानता हूँ। अंबानी को लगाओ, वो अरे, पूरे भारत में प्रजनन दर को बढ़ाए क्योंकि वो पैसे वाला है यार। IAS IPS पैसे वाले भाई राजू तलवार गांव को गांव की नजर से देखना पड़ेगा, गुड़गांव को गुड़गांव की नजर से देखना पड़ेगा भाई, मतलब स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। सही बात है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कह रहा नहीं कुछ एक कहानी पर हम लोग अगले उस पर घूमेंगे, है ना। बड़े अच्छे मजेदार किस्से होते हैं शराबियों के साथ। जैसे एक मुझे पता है हमारे यहाँ का, तो मैं नाम बदल देता हूँ लोगों के, पर कहानियाँ रियल है। तो एक हमारे यहाँ गुटकू चाचा है, ठीक है, और वो मतलब इसी तरीके के वर्ग से आते हैं। मतलब मान लीजिए जिनके लिए आप बात कर रहे थे कि उनको नहीं पीनी चाहिए, आप आर्ग्यू कर रहे थे कि, है ना, और वो बढ़िया आदमी है। तो अब हम एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, हमारे गांव का नाम है मझगवा, बगल वाले का नाम है सरौंद। ये दो गांव, मझगवा और सरौंद, ठीक है। तो वो आ रहे थे और गाड़ी पीते बहुत ज़्यादा उनने पी रखी थी, तो वो घुस गए एक जगह नहर नाली में, ठीक है। तो उनने लोग निकले वहाँ से, देखा अरे मुटकू पड़ा है, गाड़ी पड़ी है और वो लेटे हुए थे, है ना। तो लोग आए, गाँव के लोग, अरे गुटकू चाचा कहाँ? तो बोले को आओ रे, मतलब कौन है? तो बोले अरे हम मझगवा ही क्या है। तो सरौंद के होते तो क्या कर लेते, अलग ही वाइब में है। तो ये जो लेवल है ना कि आपकी मदद करने आ रहा है, पर कि सोसाइटी ने जो लोगों को ऐसे जकड़ा हुआ है ना, उससे उस आदमी को जो थोड़ा सा लूज करता है ना, वो बात ठीक है, चीजों को उसकी बात हो रही है। हाँ कुछ टाइम के लिए वो आपको देगा, मैं तो राहत नहीं बोलूंगा, मतलब तुम्हें एक लूप में रखेगा, राहत नहीं बोल सकते उसको, डिस्ट्रैक्शन में रखेगा 5 घंटे के लिए। अल्टीमेट ये बताओ है अच्छा क्या है मतलब सोसाइटी में? हाँ, मतलब स्ट्रेस मैं रिलीफ डिसाइड करने के अच्छे साधन क्या है यार? कुछ तो अच्छे साधन किस तरीके से अच्छे से रहा जाए, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा भाई क्या अच्छा है। अरे नहीं, पर कुछ जनरल चीजें होती हैं यार, जैसे मुझे लगता है क्यों कर रहे हैं लोग नशा? भाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे बताओ ना थोड़ा, क्यों कर रहे हैं? पहले तुम बताओ, तुम नशा क्यों कर रहे हो? मैं बताऊंगा आपको। मैं मेरे को जब 500 मर्द मिल जाएंगे राजू तलवार की तरह, तब बताऊंगा मैं। ये फ्री में तो ना बता दूंगा मर्दों के लोगों को। ओनली फैंस कंटेंट। आप मुझे बताइए कि लोग नशा क्यों करते हैं, आपकी नजर में क्यों करते हैं? वही पीता हूँ गम भुलाने के लिए, मोटा मोटी कोर रीजन है। सिर्फ गम के लिए, इंजॉय के लिए, हाँ कुछ लोग, मूवमेंट लेकिन के लिए, डोमिनेट मित्रताओं के लिए, डोमिनेटिंग पॉपुलेशन जो मतलब मास, हाँ। वो गम भुलाने के लिए। तो क्या करें लोग उस गम को मिटाने के लिए? तत्काल प्रभाव में घंटारी बजाएं क्या मंदिर में जाके से? मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सोचो उस पर, माइंडसेट चेंज करो। प्रेमानंद बाबा के सुन पास तो, जाएं क्या? हाँ वहां भी जाओ, नहीं वहां मत जाओ वहां मत जाओ। मैं चाहूंगा कि मान लेते कोई भी, मान मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, हाँ। मेरे पास 2 रास्ते हैं दोस्त, मेरे पास 2 रास्ते हैं जो मुझे हार्ट वो होंगे, जो परेशानियां होंगी, पैनिक अटैक आएंगे या कुछ भी है, मैं कैसे मतलब मेरी फर्दर लाइफ को कैसे चला सकता हूँ। एक तो मैं शराब पीने लग जाऊं, उसकी यादों में बहन चो जिंदगी खराब कर लूं मैं पूरे, ठीक है हाँ। वो है ना। एक मैं बैठूं, क्या है प्रेमी का, सेक्स क्या है, प्रेम क्या है, सोसाइटी क्या है, मैं क्या हूँ, बहन चो क्या करने आऊँ। एक ये है थोड़ा फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल, इसमें तुम्हें थोड़ा ये भी लगेगा, एकदम राहत नहीं देगा भाई ये,
एकदम शराब एकदम रात दे देगी 5 घंटे के लिए, गांड फिर भी पटेगी, दोबारा उसी जोन में आ जाओगे, फिर पीने पड़ेगी परमानेंट नशे में रहने के लिए। लेकिन एक बार तुमने माइंड सेट पकड़ लिया, कोई नहीं, लड़की थी, स्वतंत्र है, उसकी आजादी है, चलिए। अरे यार ये बहुत ही आइडियल सी बात कर दी आपने कि मैं बैठूंगा क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ है, अब मैं ऐसे बैठा भाई माइंड के साथ तो हरदम रहना पड़ेगा। उस लड़की ने ब्लॉक किया है अभी, और आपके अनुसार क्या है कि अब मैं बैठूंगा एक बार नहीं, मैं नहीं ऐसे मैं सोचूंगा भाई चल क्या रहा है, मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मेरे दिमाग में आएगा ओह ये सोसाइटी ये हो रहा है, समाज में हो रहा है, मैं फेस करूंगा ना मेरी वीकनेस में कहां। आदमी की फटी पड़ी है और तुम कह रहे हो कि जाके सोचे विचार करे, कौन विचार करे? तो उसको दारू दे दें फिर भाई, दारू दे दे। नहीं पर इसमें मेरा ये कहना है कि जो आपने उपाय बताया कम से कम वो तो मुझे सही नहीं लग रहा। अरे मैं तो मेरा बता रहा हूँ ना, मैं कैसे डील करूंगा। कैसे करोगे? मेरी मम्मा गुजर गई, मान लेते हैं, मान लेते मेरा भाई गुजर गया। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगा ब्रेकअप के बाद का। तो मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं रहता था राजेंद्र नगर के पास में एक जगह थी, वहां पे एक कमरा था, वहां पे रहता था। मेरा तभी ब्रेकअप हुआ भाई, है ना। मैं भी सोच रहा था आपकी तरह कि मैं इसको सोचता हूँ, विचार करता हूँ, है ना भाई। मैं जब रोड पे जाता था ना, मेरा दिमाग खराब रहता था, मतलब समझ रहे हो, मुझे कुछ दिखता भी नहीं था भाई। उस तरह की बेहोशी टाइप की थी, अभी सही हो गया, बिना होश की बता रहा हूँ तब की, मतलब फटी पड़ी थी भाई। 4-5 तो उसी चीज में तो सोचना ना क्यों फटी पड़ी है। सोच तो ले भाई। मेरे एक कमल यादव नाम के दोस्त हैं, एक दिन वो बीएल लेके आए, और पहली बार मतलब उन्होंने, मतलब उनका दोस्त आया होगा, उसके लिए लेके आए, तो उन्होंने ऐसे बोला कि श्याम देख लो, तो मैंने एक बियर मार दी। अच्छा पहली बार था क्या राहत मिली भाई, सच में बहुत राहत मिली। ये मुझे वो बडवाइजर वाले बाबा की याद आ गई। तुमने वो वीडियो सुनी है? और सुनो सही, अगर 2 बियर पी ली भाई, उससे जो राहत मिली, सच बता रहा हूँ, अचानक से मैं बोला ये मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, ये जो चीज, ये ब्रेकअप, ये रोना और ये धोना, मैं पहली बार अपने आप से थोड़ा बाहर गया। माइंड ऑल्टरिंग कहते हैं ना जिसको, कि थोड़ा दिमाग को राहत मिली, थोड़ा आप सोच पाएंगे भाई ये किस लिए रो रहे हो, किसके लिए परेशान हो, क्या है ये, पढ़ने के लिए आए, पढ़ाई करो। मैं भी तो ये बात बोल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात मैं ये नहीं कह रहा कि बियर एक सॉल्यूशन है, नशा एक सॉल्यूशन है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे तुम हे की दृष्टि से देख रहे हो ना भाई, वो समाज देखेगा जिसने लोगों की जिंदगियां तबाह कर रखी हैं, जिन्होंने लोगों की, भाई लोग प्यार नहीं कर सकते जिस समाज में खुल के, जी भाई, वो समाज मतलब डिसाइड कर रहा है कि शराब मत पियो। मैं ये कह रहा हूं, डिसाइड तो कोई कर ही नहीं रहा। और बात ये है ना, जैसे आप कह रहे हो कि भाई शराब से, देखो एडिक्शन सबसे खराब चीज है, सबसे खराब चीज है एडिक्शन करना। एक्सेसिव में पीना सबसे वर्स्ट चीज है यार एक शराबी के लिए, है ना। एक्सेसिव में तो कुछ भी करो वो सब खराब है। पर मेरे को ये लगता है कि जो भी लोग किसी भी तरह की ड्रिंक कर रहे हैं या नशे कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि हमें उनको ऐसे, अभी तक जो हमारी नज़र रही है ना देखने की, कि उसको ऐसे देखो कि अरे बड़े खराब लोग हैं। जैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि हर गांव में एक कोने में, गांव के बाहर एक मंदिर होगा, और उस मंदिर पर भांग वालों का बोलबाला होगा। और उन भांग वालों को किस तरह से देखा जाता है गांव में, कि ये सबसे खराब लोग हैं। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, एक बाबा है वो सिलोड़ी पे अपना आराम से, ठीक है ना, तो भाई वो क्या कर रहे हैं, बादाम ला रहे हैं, बादाम गला रहे हैं, चीनी लगा रहे हैं और भांग बना रहे हैं अपनी, और पी के आराम से ऐसे कहीं पे मन जहाँ पे भी, खेत में लेटे हुए, चाहे कहीं भी कुछ कर रहे हैं ना। तो वो किसी की बुराई कर रहे हैं, ना किसी की मेड़ काट रहे, समझ रहे हो, ना किसी की FIR करने जा रहे हैं, ना किसी की चुगली करने जा रहे हैं, और ना किसी के मारने की साजिश रच रहे, ना ये कह रहे कि भाई ये लड़का देखो फलानी लड़की से बात करता है, फलाना लड़का फलाने, ना दलित कर रहे। जितने भी ऐब हैं वो समाज में, भाई गांव में, गांव के बाहर के लोग तो ये चीजें कर ही नहीं रहे, जो लोग जिनको समाज ऐसे देख रहा है कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। दरअसल गांव एंटी सोशल एलिमेंट है, समाज सबसे बड़ा एंटी सोशल। भाई आपने जो लॉजिक दिया, हाँ बाबा वाला, कि वो खेत में है, भांग धतूरा पी रहा है, आयुष भाई आप चाहोगे कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें को आप मानते हैं, एडमायर करते हैं कि मैं इसको एक स्पिरिचुअल गुरु या बाबा की तरह देखता हूँ, वो नशा करे, चिल करे? मैं ऐसे जज नहीं करता भाई, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ। तुम चाहोगे भाई? आपका तीर आपकी बात लगा नहीं भाई, नहीं सुनो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ इस पे अपना क्या है। ये ना बहुत अलग अलग चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है भाई। मतलब मैं किसी बाबा को पैसे दूं कि भाई मैं तुम्हें एक श्रद्धा की दृष्टि से देख रहा हूँ कि आप पूजनीय, ये है थोड़ा मेरा वो है, मैं आपको श्रद्धा है मेरी आपकी, मैंने आपको 100 रुपए बता दिया और बहन तुम हुक्का बीड़ी दारू पी रहे हो। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ना, और मतलब IITs में गांजा का कल्चर बहुत ज्यादा है, लोगों को पता नहीं होगा, गांजा चलता है खासकर IIT गुवाहाटी में बहुत ज्यादा है ना। तो मैं बता रहा हूँ, उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गांजा फूंकते हैं और वो बहुत खतरनाक कोडिंग करते हैं,
मतलब वो नॉर्मल में ऐसे नहीं कर पाते और वो कहते हैं और उनके आउटपुट में दिखता है, इस चीज को मेजर किया जा सकता है। पर कुछ ऐसे भी सुसाइडल हो गए, मतलब वर्ल्ड का टॉप ब्रेन एकदम, मतलब टॉप टैलेंट वहां गया और वो जाके वहां पे अलग अलग सी मानसिक बीमारियां हो गई उनको। मैंने देखे हैं सारे, है ना, सब तरह के लोग। तो मेरा ये मानना है कि कुछ लोगों से संभलता है, कुछ लोगों से नहीं संभलता है। ये आइडेंटिफाई करना उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मेरे लिए चीज़ है कि नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति खुद को लेके इतना अवेयर है कि भाई मेरे लिए क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद वो जो भी करता है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई अवेयर नहीं है तो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करता हूँ, मैं उसकी कम से कम चिंता करता हूँ कि भाई समझ जाओ खुद को लेके कि यार तुम समझ जाओ क्या है तुम्हारे। एक एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ, तुम्हारे गांव में एक शराबी होगा और जो आज नहीं है, मर गया। एक महात्मा गांधी है, जीवन में शराब से हाथ नहीं लगाया। महात्मा गांधी ने क्या उखाड़ लिया और शराबी से क्या कमी रहेगी जीवन में? जीवन में जो एंजॉय महात्मा गांधी ने किया और जो शराबी ने किया। अब मुझे आप बताओ कि सबसे आनंदित कौन रहा होगा अपने मूवमेंट्स में? थोड़ा अंदाजा लगाओ। गांधी को याद करते थोड़ा सा, उस शराबी को याद करो। नहीं श्याम, नहीं, एक शराब उसने पीड़ा के कारण पीनी शुरू की, एक एस्केप के लिए शुरू की, सॉल्यूशन मौज के लिए पिया, जरूरी नहीं। पर तुम कैसे कह सकते हो मौज के लिए पिया? नहीं, मौज के लिए पियो, मान के चलो। मुझे ये देखो, जीवन किसने कैसे जिया हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है क्या आनंद से जिया। ये तो बिल्कुल बात है, ठीक है। पर यार अब मुझे यही जानना है कि जैसे हम किसको, बिल्कुल भाई बिल्कुल देखो अब आनंद की बात आ गई, प्लेजर की। अब मैं थोड़ा सा रुको भाई, थोड़ा फिलोसफी कर लेते हैं। हिडोनिज्म, हाँ हिडोनिज्म, ये अब आते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म पता क्या कहता है? मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अब जर्मी बेंथम डिबेट है ये। जर्मी बेंथम बोलता है कि भाई मुझे क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, मुझे क्वांटिटेटिव प्लेजर चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, मुझे शराब चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे सेक्स चाहिए, जो क्वांटिफाई कर सकते हैं हम जिस प्लेजर को, वो चाहिए। वो शराबी को शराब में मिल गया, मैटर में मिल गया, मैटेरियल प्लेजर लगा लो या क्वांटिटिव प्लेजर लगा लो। फिर एक जीएस मिल आता, वो कहता कि शराब के बाद भी गांड फटेगी। तुम्हारे पास गाड़ी बंगला होगा। ये तो नहीं कहा होगा उसने। अरे मतलब ये तो मेरी लैंग्वेज में तो मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा ही ना। फिर मैं तो उसी को कॉपी कर रहा हूँ ना, मैं तो मैं मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास गाड़ी बंगला होगा, बीवी होगी, सब कुछ अवेलेबल होगा जो तुम एक मैटर में देख रहे हो, फिजिकल उसमें चीजें। उसके बाद तुम्हारी आत्मा बेचैन रहेगी। जेएस मिल बोलता है। फिर वो आता क्वालिटेटिव प्लेजर, वो आत्मा का प्लेजर बोला। वो पोइट्री पढ़ने भी आ सकता है। तो वो बाबा वाली बात बोली। ये तुम क्यों तय कर ले रहे हो कि भाई पोइट्री वाला ही मजे ले रहा है और बिना पोइट्री वाला मजे में नहीं है? मैं फिर वही वाली बात कर दी आपने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेजर दोनों को मिलेगा यार। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप तो ये समाज ने तो ये तय कर लिया ना कि गांधी जी महान जिंदगी जी के गए और जो शराबी गांव में एक अनाम जिंदगी जी के गया, आराम से अपने मंदिर पे अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि पोइट्री से समाज का लाभ हो रहा है या शराब वाले प्लेजर जो ले रहा है। कौन सा समाज भाई? अरे समाज का कुछ लाभ नहीं होता। कौन समाज? और करना भी नहीं है मुझे तो। किस समाज? मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। किसी को सोचना नहीं चाहिए समाज का क्या है भाई। यार देखो, मतलब आप अच्छे रहोगे तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनका समाज कुछ और था, उनके बड़े बूढ़े अलग थे, उनकी पंचायतें अलग थी, उनका पंच अलग था। कहाँ गया वो समाज? मर गया। मर गया ना। बॉयज ऐसे ये समाज है भाई, ये भी मर जाएगा। परत दर परत जा रही है। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि जो भी इंडिविजुअल अपनी जिंदगी किताबों से जीना चाहता है, कोई कविताओं से जीना चाहता है, कोई पॉडकास्ट करके जीना चाहता है, कोई शराब पी के जीने दो यार। क्यों तुमको उंगली करनी है उसकी लाइफ में? कल जहाँ मरघट थे आज वहाँ नगर हैं, आज जहाँ नगर हैं कल वहाँ मरघट हैं। उसने कहा ना भाई, अनित्य है। ये तो है भाई, सही बात है, सही बात, एकदम सही बात। तो खैर यार शराब पे ही करना है क्या? मतलब नहीं, कोई बात नहीं। शराब जिंदगी नहीं। मेरा कहना कि अगर करना है तो मंगवा लेते हैं। देखो, शराब बात करते करते मन तो कराया है आपका भाई, मन तो कराया है आपका। आप सही बताओ, ईमानदारी से बताओ। जी भाई, कराया है कि नहीं? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अब नहीं बताओगे यार, तो अपना आर्गुमेंट भाई मेरा मन करा भाई, अब जबरदस्ती यहाँ बुलवा रहा था, मैं बोल अब यार तुम कर रहा भाई मेरा मन। तुम बताओगे उनका क्या मन कर रहा है? अब तो आपका कर रहा है। पी लेंगे भाई पॉडकास्ट के बाद और दोबारा फिर पॉडकास्ट डालते हैं। ठीक है भाई। तो वागी भाई जी भाई, कौन सी अच्छी लगती है आपको शराब? मैं इतना यार कंज्यूम ही नहीं करता। नहीं, नशा पता ही नहीं मेरे को। बहुत रेयर कि मैं पीता हूँ, बियर ही पीता हूँ। आपको आनंद किस में आता है वैसे?
आनंद मुझे सीखने में आता है भाई, बात करने में, जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें आनंद आता है। मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है कि मेरे जो मैं बोलना चाहता हूँ शिष्ण क्रिया में नहीं आता आपको? आता है। अच्छा। हाँ। मैंने तो भाई शिष्ण क्रिया शब्द बोलने के लिए ही बोला है। मास्टरबेट में भी आता है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, भी आता पर वो मैंने कहीं पढ़ा था शिष्ण क्रिया। शिष्ण क्रिया। अरे मैं ये कह रहा था कि तो जैसे ओशो को इतनी गालियां पड़ी कि भाई संभोग से समाधि वाली बात पे, आपको क्या लगता है ओशो को लेके? क्या भाई, प्लेजर तो देता है ना। नहीं, उन्होंने बोला ना कि संभोग से समाधि तक। संभोग से समाधि की तरफ तो नहीं, मतलब संभोग है, समाधि दोनों अलग अवस्थाएं हैं यार। अच्छा। हाँ, सेक्स में ठीक है प्लेजर मिलता है कुछ टाइम के लिए, फिर वही भाई ये जो मुझे लगता है कि जो प्लेजर है, हैप्पीनेस है, वो परमानेंट नहीं रहती, वो मोमेंट में रहती है यार। कह गए है ना, कह गए मोमेंट में है। अब हम यहाँ मजा ले रहे हैं, क्या पता बहन जो कोई मेरा किसी की खबर आई, मेरा दोस्त उड़ गया यार, चला गया, वो मोमेंट की माँ चुद गई। यहाँ मैं खुश था, वहां में बहन चुद, तो ये मोमेंट ही हुआ ना। सही बात है एकदम। तो ये वही है कि भाई समाधि की अवस्था होगी। खाना में मुझे बताओ कि खाना कौन सा अच्छा लगता है आपको भोजन में? भाई भोजन मुझे मतलब सिंपल खाना, सादा खाना। क्या किसी चीज को लेके मजा आ जाता हो? मुझे मतलब ठीक है यार, मतलब वैरायटी तो हो, चावल हो, सब्जी रोटी हो, बस। कुछ एक्सप्लेन करोगे यार, वो आके मजा ही आ जाता है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है यार, मतलब सामान्य सा भोजन जो गांव में हम हैबिचुअल है, उसी को मजा आता है। अच्छा। इंसानों की आपको कौन सी बात अच्छी लगती है बताओ? तो कौन सी बात अच्छी लगती है मुझे वो इंसान ज्यादा क्रिएटिव इंसान पसंद है मुझे, जो क्रिएटिव है। हालांकि व्यक्ति मतलब ये डिफाइन करना भी कि कौन क्रिएटिव है, वही पूछ रहा था कि आपके लिए क्रिएटिविटी क्या है? ये भी बड़ा मतलब पेचीदा मामला है। आपके लिए क्या है, मतलब आप क्या चीजें वो नजर आती हैं आपको कि लगता है इसमें जैसे अभी है ना, मैं हमारे भिवानी में है, डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ एक वो नया प्रयोग कर रहा है, गाँव से ही है वो। मतलब जैसे हम एक तो तुरंत का ताज़ा भोजन खाते हैं, वो बासी भोजन करता है, मतलब लेट का भोजन करता है वो। अब मकान जो हम, जैसे अब यहाँ सीमेंट का मकान है, ये लेंटर लगा है, वो गोबर की लिपाई से मकान बना रहा है, वही अलग ही वो क्रिएटिव है वो। मुझे ऐसे लोग की मतलब कुछ चाह रहे हैं नया, कुछ अलग प्रयोग, ऐसे लोग मुझे मतलब रेजोनेट करते हैं, मैं उनसे इंस्पायर्ड होता हूँ, उनमें मजा भी आता है बातें करने में। और कोई रिबेलियस हो तो भाई मैं तो नतमस्तक हो जाता हूँ भाई। जैसे वो मैंने देखा ना, हम बात कर रहे थे अपूर्वा, भाई लोगों की उससे डिसएग्रीमेंट होंगे। अपूर्वा जो जो मखीजा, क्या नाम उसका, अब अपूर्वा मखीजा, भाई देखो वो ऐसी सोसाइटी से आगे वहां पहुंच जाना, मतलब वहां पहुंच जाना तो छोड़ दिए, वो कहाँ नहीं, सवाल करना। कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, मतलब एक दर्शक के तौर पे भी क्या कहानी है अपूर्वा मखीजा की, आप किस कॉन्टेक्स्ट? कंटेंट क्रिएटर है भाई वो, उसको रेबल किड वो मतलब ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं, कॉमेडी करती है जो मतलब सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा कंटेंट बनाती है। तो एक महिला के लिए ये बैकग्राउंड प्रोफेशन चूज करना, ऐसे कोई बैकग्राउंड स्टोरी है। हाँ, तो मुझे ऐसे लोग जो क्रिएटिव हैं, रिबेलियस है, कुणाल कामरा है, जो लोग मरने से नहीं डरते। जैसे अभी वो था मुकेश चंद्राकर, पत्रकार था भाई, बड़े मजा आता है यार ऐसे लोग। उनके पास कुछ भी ना हो चलेगा भाई, शक्ल सूरत नहीं है, बॉडी नहीं है, लेकिन एक स्पिरिट है ना बहन, कुछ कर गुजरने की, जीने की। अब हो तुम बहन 6 फुट के, हो IPS, यस सर कहाँ सर, अभी रैली ऑर्गेनाइज करनी है, अभी कर देते हैं सर बहन यार। लेकिन हमारी ऐसे इस पॉडकास्ट की ये छवि नहीं बन जाएगी, जो भी आता है IAS IPS को तोड़ के जाता है। मतलब यार क्या ठीक है। अरे तो कमी है भाई, कमी है भाई। क्यों? मेरे तो समझ में नहीं आता भाई, हमारा देश ये जो पूरा स्ट्रक्चर है नेताओं का, और ये पूरा खासकर IPS IAS तहसीलदारों का, जेल कैसे रहा यार? जेल कैसे रहा? तुम बताओ आयुष भाई, तुम जेल रिस्पेक्ट कर रहा है, SDM फॉरवर्ड कर रहा है भाई, मतलब जनता को क्या कर रहे हैं? हाँ, कैसे ट्रीट करते हैं भाई, नौकरों की तरह, जानवरों की तरह। जानवरों की तरह, और पैसे ले रहे हैं इनसे पैसे लेते हैं जनता से। हाँ, तनख्वाह तो वही तो देते हैं। करप्शन सबको पता है कि पैसा ले रहा है, और फिर भी झेल रहे हैं भाई, और कोई सवाल भी नहीं कर रहा। हाँ, और सवाल कर रहा कोई कहीं। आप बताओ तहसीलदारों पे कोई बात होती हो तो? मैंने तो कई जगह पे बात, मेरे को जहाँ पे मौका मिलता है मैं तहसीलदारों पे, या ये जो SDM हैं, या ये जो पटवारी हैं, छोटे से लेके IAS IPS मंत्री, भाई ये सब भाई मैं बता रहा हूँ तहसीलदार का। सबको तो मत बोलो यार, मतलब सबको नहीं, 1-2% मेजोरिटी या उनके प्रतिनिधि जो हैं उनको तो छोड़ ही रहे हैं। सिर्फ पता है
98% SDM और तहसीलदारों की वजह से 2% SDM और तहसीलदार बदनाम। हाँ, जो ईमानदार लोग हैं वो भी 2% नहीं भाई, बेचारे। जैसे है ना ईमानदार लोग हैं, उनको तो हम एप्रिशिएट करते हैं भाई, बिल्कुल, है ना, उनको डिनाई नहीं कर रहे भाई। इतने चूतिया नहीं हम कि सबको ही लपेट हाँ देंगे। वही कह रहा हूँ, वो 2% बेचारे बेकार में बदनाम भाई। वो बदनाम होंगे भाई। मुझे पता क्या लगता है कि ऊपर से नीचे तक जो पूरा सिस्टम है ना, वो दमन पे आधारित है। मतलब एक गांव का आदमी भी, मतलब लुक फॉरवर्ड क्यों करते हैं हम लोग SDM IAS इन सब पे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्तर पे किसी ना किसी तरीके से दमन कर रहा होता है। तो वो उसको देखता है कि अरे इस गेम में टॉप पे कौन है हमारी पहचान का, तो SDM, अच्छा SDM से भी टॉप कौन है, IAS। पर अभी तो नहीं, अभी तो आप ये बात कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस, एजुकेशन, सेंसिटिवनेस, ये तो इनसे ज्यादा सेंसिटिव भाई, ये तो एजुकेटेड है। हाँ। समाज की सबसे ज्यादा तहसीलदार, SDM IAS सबसे, इनके तो टेस्ट लेके आ रहे हो। हाँ। पर ये इतने करप्ट क्यों है फिर? सिस्टम क्यों करप्ट हैं भाई? ये शराबी से भी अच्छे हैं। ये गांडू लोग हैं। उस वाली बात, क्या नाम भाई का? राजीव गांडू लोग। गांडू लोग हैं भाई। मैं तो उनसे सवाल कर रहा हूं, मैं मुझे आपका ये बताओ, आप जो कह रहे थे कि हमें वेट करना पड़ेगा, आपने एजुकेट करके उनको करप्टलेस नहीं बना पाए। आपने इनको एजुकेट किया, एग्जाम दिया, आप इनको करप्टलेस नहीं बना पाए, फिर कैसे कह रहे हो कि मैं पहले लोगों की कॉन्शियसनेस को बढ़ाऊंगा तब उन्हें शराब अलाउ करूंगा? उनके एथिक्स के पेपर में बहुत अच्छे नंबर आते। हाँ देखो ना, इसलिए मैं उनको बोलता भी एथिक्स का पेपर फिर बताओ ना। तो भाई वो एक स्पिरिट होती है जो सवाल करती है, उसका कॉन्शियसनेस, तुम कितने पढ़े लिखे हो। बात ये है कि तुम्हारा समाज कितना भी पढ़ लिख जाए, वैज्ञानिक बन जाए, रहेगा गांडू, है ना, लेकिन वो चाटना पसंद करता है। अन्याय की व्यवस्था पर आधारित है। हाँ। उसकी एक एक परत है ना, एक एक परत में पाप है, लोगों के खून है, गरीब आदमी का, कमजोर आदमी हमारे हर लेयर में। हमारे यहाँ पे पूजने की व्यवस्था है। ब्यूरोक्रेसी में तुम आए, तुमने हाथ जोड़ दिए हैं, मैं पॉलिटिशियन के आगे हाथ जोड़ूंगा। तुम गांव में हो, तुम हाथ जोड़ोगे, तुम्हारे जो बाबा हैं, जो तुम्हारे पितर देवता हैं, या तुम्हारे बड़े आदमी वहां भी हाथ जोड़ोगे, तुम उनसे सवाल नहीं करोगे, तुम नहीं बताओगे कि मैं प्रेमिका में लव मैरिज करूंगा, तुम डरते हो। असल में हम सब वो IPS भी डर रहा है पॉलिटिशियन से, मेरे गांड मर जाएंगे, मेरे भूखे बच्चे भूखे मर जाएंगे भाई। और भरत तिवारी मर गया, ठीक है, इन्होंने मार दिया उसको, मैं बिल्कुल उससे इस मतलब मैं उसका क्या ही, हम बहुत लंबा जीना चाहते हैं, हम इंडियन है ना, हमारे अंदर बहुत चूल है, जो मैं 150 साल जीऊं। अरे क्यों चूल है, 20 साल जी ले ना, जो तू करना चाहता है वो कर ले। 1.5 साल जीगा, गांड भरा, क्या फायदा? अगर तू मान लेते हैं SDM IPS कुछ भी चला गया, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया तुम्हें, और 150 साल तुम्हें जीवन मिला, कैबिनेट सेक्रेटरी बन के भी तो चाटा ही तूने है ना, चाटुकारी तो की ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं एनआरकी चाहता हूँ, लेकिन भाई तुम सवाल भी करो, अस्तीफा दे दो बहन, जो तुम लट पेल रहे हो किसी को भी। मैं अब थोड़ा एक ही तरफ बात हो जाएंगी, मैं उनका आर्गुमेंट भी रख देता हूँ। कुछ लोग उसको कहते हैं मैनेजमेंट, कि यार आयुष, जो ये मौजूदा व्यवस्था है ये है, अब इसमें मैं कैसे अपना, मतलब मेरे कुछ एजेंडा हैं, IAS IPS जो भी होते हैं, उनके व्यक्तिगत एजेंडा भी होते हैं, सिस्टमेटिक एजेंडा के अलावा, कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये चीज ज्यादा परेशान करती है ना, तो अब इसमें मैं अपना एजेंडा कैसे निकलवाऊं, मतलब अपना काम जो भी मुझे समाज के हित में लेट से वो पोज करते हैं कि करना है, तो उसका तरीका यही है यार कि चाटो वाटो या व्हाटएवर जो भी आप कहते हैं, और अपना काम निकलवाओ, और जो मुझे लोगों के लिए करना है, जिस काम के लिए मुझे यहाँ बिठाया गया है इस मौजूदा व्यवस्था में, मैं उसको सबसे एफिशिएंटली कैसे कर सकता हूँ। मैं ये रिफॉर्म्स नहीं ला सकता अभी मैं अकेला, क्योंकि ये है ऐसा, तो मतलब मेरा फिर उस पे ये रहता है कि यार आपको, मतलब आप रिफॉर्म नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? हाँ, मतलब ये लाएगा कौन? हाँ, तो पर ये है कि यार ये जो बड़ा हाथी है ना हमारी व्यवस्था, तो कहाँ से कौन शुरुआत करे, फिर बता दीजिए। कौन शुरुआत करे? क्रांति। किसी को तो क्यों श्याम भाई, अब वो तो आर्गुमेंट दे रहा है कि सिस्टम में मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मतलब सिस्टम को साइन करते रहे भाई 500 नहीं क्रांति होनी चाहिए। 500 मर्द इकट्ठा करने पड़ेंगे हो जाए तभी काम होगा। राजू तलवार वाली बात है, 500 मर्द मिलेंगे ना, 500 मर्द मिले और ना ये देश। शिक्षकों में बात करते हैं, शिक्षक भी गांडू है इस लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अगर कल को क्रांति होती भी है और क्रांतिकारी जाके सत्ता में बैठ जाते हैं, तो जो पावर जो चीज होती है ना, जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवेल है ना, कि वो जो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली वाला जो कथन है भाई, वो संभालना भी बड़ी मुश्किल चीज होती है। इसलिए मुलायम सिंह यादव, सुनो मेरी बात सुनो, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये वंशवाद के खिलाफ लड़े, सोशलिज्म के समर्थन में इन्होंने मूवमेंट की। आज कितना परिवारवाद इन फैमिलियों में, तो तुम जिससे क्रांति की उम्मीद कर रहे हो और जो क्रांति करेगा, तुमने ह्यूमन रिप्लेस करे, ह्यूमन खोपड़ा रिप्लेस नहीं किया। जब है ना ये कम्युनिज्म क्यों फेल हुआ USSR में, थर्ड क्लास बन गई भाई। थर्ड क्लास का मतलब ये है कि
जिनके खिलाफ क्रांति की उन्होंने, फ्यूडल के खिलाफ, वही बन गए, वही फ्यूडल बने, वही बहन चो इतने बड़े बड़े बंगला बनाने लगे, इतनी इतनी गाड़ियां, कितना मतलब वो उसकी लाइफ देखना फिदल कास्त्रो की कैसी लाइफ थी, बोलता था कम्युनिस्ट हूँ, बहन चो तू तो एक जो कैपिटलिस्ट होता ना उससे भी हाइपर कैपिटलिस्ट है। कैसे मुझे नहीं पता, थोड़े एक दो एग्जांपल उसकी लाइफ देखना भाई कितनी लग्जरी कुछ थी, तो बताइए, मतलब क्या था उसका शौक देखना। हाँ। तो वो बहुत नहीं तो शौक रखने वाला आदमी कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। मतलब तूने लड़ाई तो ये लड़ेगी भाई इक्वालिटी हो, तू अपनी तुमने लड़ाई लड़ी समाज में इक्वालिटी स्थापित करने के लिए, लेकिन तुम मास से अलग जीवन जी रहे हो ना। उसका ये भी तो हो सकता है कि यार मैं इक्वालिटी हो पर सब यहाँ हो, मतलब मैं जहाँ हूँ मैं नीचे नहीं जाऊँ, वो जो तुम सुख सुविधाएं ले रहे हो वो सबको दो ना भाई। हाँ ये भी बात है, ये बात चलो 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 व्यवहारिक नहीं थी। हाँ जैसे हमारे वहाँ क्या नाम है, बातें मुझे लगता है कि अब हम ना जैसे हमें भी एक दिशा मिली है कि हमने जैसे जो सोसाइटी के टॉपिक्स हैं भले ही रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, पर जैसे टॉपिक्स है जैसे कि एक है अबॉर्शन का, है ना, इस पे हम पहले से स्टडी करें, हाँ यस आर्गुमेंट्स कर यस, जैसे अब मान के चलो कास्ट है पहले से स्टडी करें, आर्गुमेंट करें, तो ऐसे हम सब्जेक्ट वाइज बांट सकते हैं ना, मैरिज पे करें, मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और तो होगा क्या ना, इससे क्या है कि एक ही सब्जेक्ट पे होगा, है ना, मैं जो आपको बताया था। वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वैसे इस बात पे आपने आंसर देना चाहिए था कि जब पुरुष पी लेता है तो स्त्री को पीटता है, जो कि आप कह रहे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं, आप कह रहे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए बढ़ता है कि पुरुष शराब पी के अपना कंट्रोल लूज कर ले रहे हैं, फिर महिलाएं क्यों नहीं पीट रही यार? महिला कहाँ शराब पी रही गाँव में? क्या बात, गाँव में नहीं शहरों में तो पी रही हैं, पीट रही हैं, कैब वालों को पीट देती हैं। अरे वही एक उधर एयर वाली बात है ना, हाँ तो उसको वो कोई नहीं मुझे ये जानना है भाई, आपने नहीं सुना कि महिला ने मतलब इतनी महिलाओं एक डेटा आना चाहिए ना कि जैसे पुरुषों का आता है कि इतने रेप हो गए, कभी ये क्यों नहीं आया कि पुरुषों की इतनी पिटाई हो गई क्योंकि महिलाएं इतना शराब पी रही हैं? पैट्रियार्की का इशू भी हुआ है, पैट्रियार्की कहते हैं, बायोलॉजी है, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है नहीं बायोलॉजी, सीधे मतलब यार आदमी का शरीर मतलब फिजिकली ज्यादा पावरफुल होता है, कॉम्बैट में वो किसी और से जीत जाएगा। अगर हम लोग इस पे एग्री नहीं कर सकते ना तो हमें आगे बात नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को तो मतलब इन जनरल बता रहा हूँ मैं, महिला पहलवानों से नॉर्मल आदमी की बात करा रही हूँ। यस वो अवॉइड करते हैं वायलेंस को भाई, और हमारी कंडीशनिंग, हमारी वायरिंग कैसी है वायलेंस वाली भाई, बायोलॉजी मैं कह रहा हूँ। अब जैसे वही एक चीज देखो आप कि अगर उसी गांव में अगर कोई विधवा होती है तो एक विधवा एक शादीशुदा औरत से ज्यादा एम्पावर्ड है गांव में। हाँ यस, मैंने देखा है, जो मान चलो गांव में कोई विधवा है वो लड़ जाती है, उसको कोई नहीं दबाने वाला, वो तो शादी में डांस भी नहीं कर सकती, नाच भी मतलब वो रेयर होगी, विधवा तो नहीं मैं देखो उस पे उसके पास मौका है एम्पावरमेंट का, पर जरूरी नहीं है वो होती हो। मैं कह रहा हूँ एक विधवा को दबाने के लिए इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, पर मैंने महिलाओं में ये देखा है एक विधवा के पास ज्यादा फ्रीडम है कम्यूट करने की, कहीं पे जाने की, आने की, प्रेम की, और दूसरा लड़ने की। मैंने ये देखा है कि जैसे मैंने तो जो पास से देखा है कि शादीशुदा महिला नहीं लड़ पा रही है सोसाइटी से, लोगों से, लेकिन एक विधवा अपना लट लेके खड़ी हो जाती है। यहाँ पे एक स्टडी कोट करना चाहूंगा मैं। एक स्टडी है जो देखती है पुरुषों और महिलाओं के एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस और हैप्पीनेस पैटर्न्स कैसे हैं। तो जिन मतलब शादी के बाद जिन आदमियों की औरतें मर जाती हैं ना वो तो दुखी होते हैं, पर ये पाया गया कि जिन औरतों के आदमी मर जाते हैं वो सुखी हो जाती है। इन जनरल अक्रॉस सोसाइटीज हैं सर। अच्छा। हाँ, कि उनमें हैप्पीनेस लेवल्स बढ़ जाते हैं बड़ी उम्र की। यार मैं सच्ची बता रहा हूँ कि देखो परमानेंट तो नहीं, पर अगर पुरुषों को अगर 20 दिन के लिए भी हटा दोगे महिलाओं की जिंदगी से, तो वो 20 दिन उन महिलाओं की जिंदगी के सबसे बेस्ट दिन होंगे। इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। तू तो एकदम पूरा वो जजमेंट ही दे देता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ बना लेता है। भाई ये बात जैसे अगर हम अपनी मम्मी से कहेंगे ना तो मम्मी चप्पल ही मार देंगे। नहीं सही बता रहा हूँ। तूने तो एकदम मतलब थोड़ा ब्रेक अच्छा होता है, पर 20 दिन ज्यादा हो जाते हैं। तुम गांव की महिलाओं से एक बार बात करो कि क्या तुम अपना पति रिपीट करना चाहोगी, करो आप बात जाके। वो उससे करो, वो मर्द से भी कहेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या कहेंगे। मैं मेरी वाइफ को रिप्लेस करना चाहूंगा। मर्द को तो वैसे भी नहीं मिलने वाली दोबारा, एक बार तुम्हारा एक्सपीरियंस देख के वैसे भी लड़कियां नहीं मिलने वाली भाई। अरेंज मैरिज नहीं होती। चूती है ना। हाँ, अरेंज मैरिज नहीं होती। चूती है ना। अगर अरेंज मैरिज गिड़गिड़ा रहे ना भाई, तुम्हारे चारे लौंडियों भाई गिड़गिड़ा ही रहे लड़के। आप देखो ना एक लड़की पे लड़कों की जो रेशियो आप देख लो खुद ही, आप देखो ना, वो बताता है कितनी लड़कियां लड़कों के इनबॉक्स में जा रही हैं, कितने लड़के लड़कियों के इनबॉक्स में जा रहे हैं। आप एक फेक आईडी बना के देखो, आपको औकात पता चल जाएगी अपनी। उसका भी एक बायोलॉजिकल, आपको 4 लड़के मैसेज कर रहे होंगे, जितने आपको सेलिब्रिटी होने के बाद जितने मैसेज नहीं मिल रहे ना, उतनी लड़कियों की फेक आईडी पे मैसेज मिल जाएंगे। ये औकात है लड़कियों की। उस मामले में जो आप कह रहे थे कि और हम तो फ्री में डोल रहे हैं, भाई फ्री में डोल रहे हो,
मर्द जो है औरतों के पीछे फ्री में डोला। मैं सही बता रहा हूँ, अरेंज मैरिज अगर ना हो, अगर अरेंज मैरिज नहीं हो ना, तो भारत के मर्दों से कुतिया शादी ना करें। लड़कियों की तो बात दूर है, तो लड़कियों से भी नहीं करेंगे। मतलब जो इस तरह मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब जो विदेशों में शादी का चलन होता है ना, वो इस बेसिस पे होता है कि हम दोनों एक दूसरे को क्या सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसने बोला कि लड़के चूतिया होता है, कोई रजत दलाल से भी शादी कर सकती है कोई लड़की, तो वो तो लड़कियों का पर्सपेक्टिव भी चूतिया हुआ ना यार। क्या कह रहे थे? कोई इतना चूतिया आदमी है वो रजत दलाल, वो किसी से माफी मंगवा रहा है, कुछ भी बकचोदी कर रहा है। पर्सनल दिख रहा है ना सोशल मीडिया पे वो कैसे ट्रीट कर रहा है। उसकी माफी मंगवाई उसने, एक उसके कान पकड़वाए उसकी मां के सामने। इसको माइक को ले लो आप ना, इसको कंक्लूड कर दो, ये वाला हाथ में पकड़ लो। भाई का सही है भाई, उसने किसी ने रोस्ट कर दिया ना उसको, रजत दलाल को, तो वो पापा बुलवाया उस लोग ने उसकी मां के सामने। ईगो वाला इसको हाथ में ले लो। ईगो वाला कास्टिस्ट। अरे एक सेकंड, इसको ले लो भाई सोचो ना भाई, मोदी जी को भी मिली थी भाई। सबको मिलती हैं भाई लड़कियां, अरेंज मैरिज की वजह से। अरेंज मैरिज की वजह से आप देखो ना, मैंने अपने गांव में ऐसे लड़के देखे हैं जिन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो वाली बात है यार, वो उनको बात करना भी नहीं आता लड़कियों से। भारत के 90% मर्दों पर बात करना नहीं आता, इवन मुझ पे नहीं आता था भाई। मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में सालों रह लिया, जब 2-4 लड़कियों के साथ रहा, 2-4 लड़कियों से बात हुई, तब मुझे पता चला अरे बात ही करना नहीं आता। तुमने तो ये फिक्स ही कर दिया ना, जो लोंडे चूतिया लोंडिया। ये मैन बैशिंग मत करो यार, ये कल्चर की समस्या है। लड़कियों को कौन सा आता है? तूने तो वो कितनी सहज है, मतलब वो कहाँ सहज है, वो शर्मा जाते हैं, नॉर्मल कोई बात नहीं। मतलब आदमियों में एक हिंसकता और मतलब आक्रामक जो लोंडा ऐसा हो रहा है भाई, उसकी बहन भी तो उसी घर में रह रही होगी ना। वो कैसी? एक सेकंड, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे जो वीडियो आती है, एक सेकंड, शादी के टाइम पर आप देखो कि लड़का क्या कर रहा है, ऐसे हट के खड़ा है, दूल्हा दुल्हन तो नहीं खड़ी है। एक सेकंड, दूल्हे को आप दो क्या लड्डू दो, एक ऐसे कर देगा, ठीक है। जितने भी लड़के हैं ना, उनके वैसे भाई नॉर्मल शादी होती नहीं, पर आप इंस्टाग्राम पे जो वीडियो वायरल होती है ना, जितनी भी दूल्हों की देखो तुम, दूल्हे कैसे कर रहे हैं भाई। तुमको पहली बार तो लड़की मिली है जिंदगी में, पहली बार तुमको डील भी नहीं हो रही है, वहां दुल्हन तो नहीं कर रही ये चीज। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, वो लड़की भी उसी क्लास से आ रही है, लड़का भी उसी क्लास से आ रहा है, पर तुम्हें जो ऐंठन दी है ना, वो जो ऐंठन तुम्हें फ्री में मिली, पर तुम्हें सभ्यता फ्री में नहीं मिली। देखो थोड़ा मतलब वो हो सकता है, अंतर हो सकता है उनके बीच में। हाँ। लेकिन तुम ऐसा बोल रहे हो कि लड़के बिल्कुल ही चूतिया हैं, ये कहाँ कह रहा है यार? मैं वो तो बोल रहा था भाई अभी। नहीं मैक्सिमम लड़के हैं इंडिया में, मैक्सिमम। भाई तुम देखो यार, तुम बात करो यार, सच बता रहा हूँ, एक और बात करो तुम। भाई लड़कियां भी इतनी अच्छी नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है। मैं लड़कियों की क्या बात कर रहा हूँ, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो दोनों तरफा चलता है यार। मैं तो लड़कों से मिला हूँ भाई, वो कमी ह्यूमन नेचर में। मैं तो ये देखा है भाई, हमारे देश के लोगों को भाई, हमारे भाई भारत को एज ए कंट्री, भारत को एज ए कंट्री कम से कम 5-6 दिन हॉस्पिटल में रखना चाहिए पूरे देश को। उनको ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तब उनको निकालो देश में कि अब ये 4 लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे, ये 4 हरियाणा जाएंगे, ये 4 जाएंगे, ऐसे बसाओ दोबारा से। अब अगर पुलिस वाले कहें फुल सर्कल घूम के आता है कि यही ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, ये पागल खाना ही है जिसको हम संभाल रहे हैं। कर रहा था भाई तुमने सीरियसली ले लिया भाई। मैं तो भाई मजाक कर रहा था भाई। खैर कोई नहीं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत बागी हरियाणवी से, जो कि हमने बातचीत करने के लिए तो हम प्रेम, लव, मोदी जी, अमित शाह और सोसाइटी पे बात करने के लिए करी, लेकिन बात कहाँ चली गई, हम शराब पे चली गई। लेकिन हमें मजा आया। आपको कैसा लगा बागी भाई के विचार, मेरे विचार, और उनको कमेंट बॉक्स में बताएं अपने आपके आयुष के विचार, ठीक है। नहीं मेरे कहाँ आए ही कहाँ, आप लोग इतने हमें मतलब मीडिएट कर रहा था भाई। आप बियर हो, मैं विस्की हूँ, ये तो चखना था बेचारा। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमें क्या इस तरह के एपिसोड और करने चाहिए, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना विचार जरूर बताना चाहिए आपका कि शराब को लेके आपके क्या एक्सपीरियंस थे, सोसाइटी कैसे देखती है, और सोसाइटी के जितने भी टैबूज हैं उनको लेके आप क्या सोचते हो। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बागी भाई। आप दोबारा रिपीट किए जाएंगे। जय श्री राम। आप मुंबई आ रहे हैं? बिल्कुल मुंबई आ रहे हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय प्रेम भाई। जय प्रेमानंद बाबा। जय प्रेमानंद बाबा। जय धीरेन्द्र शास्त्री। जय अभिजीत दिपके। जय अभिजीत दिपके। चलो चलो।